कहने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। गलत पढ़ो या सही पढ़ो अल्लाह सब कबूल कर लेगा। ना 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 ना, अल्लाह ने कुछ डिसिप्लिन रखी है, अल्लाह ने कुछ कानून बताए हैं कि कुरान ऐसे पढ़ना, रुकू ऐसे करना, सजदा ऐसे करना, इस हर्फ को ऐसे निकालना, इस हर्फ को ऐसे निकालना। निकालोगे तो नमाज होगी, नहीं निकालोगे तो किसी की नहीं होगी। और ये निकालने का तरीका मदरसे सिखाते हैं। अब बताओ मस्जिदों की आबादी में मदरसे का कितना बड़ा रोल है। और मस्जिद की तरफ इतनी तवज्जो है, मदरसे की तरफ कोई तवज्जो नहीं। मस्जिदों में एसी लगवा दो जनाब वाला, कई कई हज़ार की कालीनें बिछवा दो, मस्जिदों के अंदर ये कर दो, मस्जिदों को वो कर दो, ऐसा रंग लाओ, ऐसा रोगन लाओ, और इतने पैसे लगा दो, 1 करोड़ रुपए जमा कर दो, जल्दी से मस्जिद को बहुत अच्छा कर दो। और ये मदरसे बेचारे पड़े, ऐसा लगता है जैसे ईंटों से ईंटें जोड़ दी गई हैं। और किसी को ये भी जनाब वाला एहसास नहीं हुआ कि इन मदरसों जो मदरसे, हकीकत बात यह है कि मदरसे मस्जिद का मेन गेट है। मदरसे मस्जिद का, अब मदरसे की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, मस्जिद की तरफ सारी जनता मुतवज्जे है। एसी लगा रहे हैं, शीशे लगा रहे हैं, मस्जिदों को चमका रहे हैं, और मदरसे बेचारे ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी सांसें ले रहे हैं। यही तो है ज़वाल की निशानी, हमारे ज़वाल की यही निशानी है। मदरसे का इतिहास इतना पुराना है जितना पुराना मस्जिद का भी नहीं है। मस्जिद बाद में आई है, मदरसा पहले आया है। सुभान अल्लाह। मस्जिद बाद में है, मदरसा। और मदरसा सबसे पहले इमरान हनफी ने नहीं खोला, मदरसा शुएब भाई ने नहीं खोला, और मदरसा मेरे मियाँ ने नहीं खोला, ना मदरसा मेरे आला हजरत ने खोला, ना आसिम मियाँ ने खोला। सबसे पहला मदरसा जन्नत में अल्लाह ने खोला। तवज्जो है, कुछ समझ में आ रही है? किसने खोला मदरसा? अल्लाह ने। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। किसे पढ़ाया? हमारे अब्बा को, सैयदना आदम को सबसे पहले पढ़ाया गया कि पहले इल्म हासिल करो, और अल्लाह ने पढ़ाया। उस्ताद अल्लाह, टीचर अल्लाह, कंट्रोलर अल्लाह, मदरसे का ओपनर अल्लाह, मदरसा खोलने वाला अल्लाह। तो अब ये जो एतराज़ होता है कि मदरसे, मौलवी मदरसे ही चला रहे हैं, 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 तो मदरसे ने चलाएं के तो रक्शे चलाएं। अल्लाह का काम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये अल्लाह का काम है। मदरसा सबसे पहले जनाब वाला जन्नत की वादियों में खुला मदरसा। नाम ईंटों का नाम नहीं है मदरसा, जनाब 4 दीवारियों का नाम नहीं है मदरसा, मसनदों का नाम नहीं है मदरसा, तिपाहियों का नाम नहीं है मदरसा। वो पाकीज़ा मकाम होता है जहां कलिमात खैर सिखाए जाते हैं। ये पहला मदरसा है दुनिया का जनाब वाला। ये दुनिया भी नहीं है अभी, दुनिया बसी नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मदरसा तो जनाब वाला, मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं, इसकी जड़ें जन्नत से मिलती हैं। मदरसे की जड़ें कहाँ से मिल रही हैं? अब जन्नत से जिसकी जड़ें मिल रही हों उसकी तरफ कोई तवज्जो ना हो तो हमारे उजाड़ का तो यही सामान होगा। उजड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और हो गए बर्बाद, कोई तवज्जो नहीं है हमारी। मस्जिदों को सजा लो, क्या करेगा भाई तुम मस्जिदों को सजा के? नमाज तो तेरे याद नहीं है, और नमाज याद नहीं है, और पहली बात तो पढ़ता ही नहीं, पढ़ता भी है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह है। कुरान शरीफ को ऐसा तोड़ देता है कि ये जिगर रोता है, दिल रोता है कि इसने कुरान शरीफ का क्या बना डाला। जितनी नमाजें पढ़ रहे हो सब कैंसिल हो जाएंगी, सब कैंसिल, अगर गलत अदायगी के साथ पढ़ी जा रही हैं। अदायगी कहाँ? तुम जानते नहीं कितने लोग तो नमाज में जाते हैं तो सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, तो उसमें कह रहा सजदे में कह रहा सुभान रब्बियल अल्लाह अल्लाह, सुभान रब्बियल अल्लाह अल्लाह, सुभान रब्बियल अल्लाह अल्लाह। जिस दिन मैदान महशर में नमाजों के बॉक्स निकाले जाएंगे तुम्हारे, तो का फजर कैंसिल, जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, इशा कैंसिल, तो फिर बचा ही क्या? तो अल्लाह फरमाता है ये दोहर की नमाज इसकी रहने दो, ये एक अल्लाह वाला जमात में था उसकी वजह से सबकी कबूल करेंगे।
जोर से कुरान गलत पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं है मेरे को, लेकिन मेरा एक नेक बंदा इनकी जमात में शामिल था, उस नेक बंदे की वजह से मैंने सबकी नमाज कबूल कर ली। इसीलिए नमाज़ें जमात से पढ़ो। अगर अपनी भी गलत हो जाए तो जनाब वाला कोई अल्लाह वाला शामिल हो जाए, उसके साथ हमारी भी चली जाए कि साहब हमारी तो किसी लायक नहीं है, मगर आपके साथ साथ हमारी भी चली जाएगी। बात समझ रहे? इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों का दामन पकड़े रहो, जमात से पढ़ो, अच्छे इमाम के पीछे पढ़ो, सुन्नी इमाम के पीछे। किसके? जो चाहा उसके पीछे नहीं। टमाटर दो रुपए के टमाटर लाता देख के लाता, 4 रुपए के आलू लाता देख के लाता, काने तो नहीं है, भिंडी ला रहा कानी तो नहीं है, बैंगन ला रहा काने तो नहीं है, और हर चीज ला रहा कानी तो नहीं है, धनिये में ज्यादा पत्ते तो मिले हुए नहीं है। जब 2-2 रुपए की चीजों में इतनी छान फटक है तो नमाज तो बेस्ट, अल्लाह की कसम अनमोल दौलत है। और ऐसी अनमोल दौलत है ये नमाज, ऐसी अनमोल दौलत है कि 1 करोड़ रुपए दे दो तुम एक नमाज के लिए, और कहो कि 1 करोड़ रुपए देते हैं हम, हमारी फजर की नमाज पढ़ दो रोजाना, तो खुदा की कसम 1 करोड़ से भी तुम्हारी फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। और अगर नमाज पैसों से पढ़ी जाती तो मौलाना सबसे ज्यादा मालदार होते। पूरे गांव का ठेका एक मौलवी लेके बैठा होता कि पूरे गांव का ठेका मेरा, पूरे इलाके का मेरा, और मेरी कलमरू में कोई और दाखिल नहीं हो सकता, और जो आएगा अपने अंजाम को पहुंचाएगा मैं ही हूं पूरे गांव का ठेकेदार। मगर कोई नहीं कर सकता। मेरे अब्बा मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, उनकी नमाज़ें पढ़ दो, नहीं पढ़ सकते। ना शुएब मौलाना पढ़ सकते, ना मौलाना इमरान हनफी पढ़ सकते, ना सैफ मिल्लत पढ़ सकते, हजरत मोहतरम ना आसिम मियां, ना ये अल्लामा, ना ये फहामा, ये ना जनाब वाला ये हमारे उलमा अहले सुन्नत, ये अइम्मा दी वक़ार, ये हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, इम्मा मुजव्विदीन, असातिज़तुल क़ुर्रा व असातीज़ुल हुफ़्फ़ाज़ नहीं पढ़ सकते। अनमोल नमाज है, ऐसी अनमोल नमाज को फासिक के पीछे मत पढ़ो, जनाबे वाला मुर्तद के पीछे मत पढ़ो, बेदीन के पीछे मत पढ़ो, वो जनाबे वाला उस सुन्नी सहीउल अकीदा के पीछे पढ़ो जो फासिक मौलिन ना हो, जिसकी गर्दन में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, आंखों में मोहम्मद की गुलामी का सुरमा हो, और खुदा की कसम जिगर में मुस्तफा की मोहब्बत का चराग रोशन हो। हो सकता है उसी की वजह से नमाज़ें कबूल हो जाए, वरना जाहिर तो ये है कि हमारी नमाज़ें, जब हम कुरान अच्छा नहीं पढ़ रहे, अब ये देखो कितनी बड़ी गलती की बात है, कितनी बड़ी गलती की बात है कि हम तो कहने गए थे अजमत वाला अल्लाह, अजमत वाला अल्लाह, अजमत वाला अल्लाह। अजीम का मतलब होता अजमत वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, कुदरत वाला, पावर वाला, सुपर पावर, ये कहने गए थे नमाज में, अल्लाह की तारीफ करने गए थे नमाज में। मगर बजाय तारीफ करने के कह के क्या आ गए? मदरसे से दूर थे, मौलवियों से नफरत करते थे, मौलवियों की नुक्ताचीनी करते थे, हर चौराहे पे उनकी चुगलखोरियां करते थे, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। हर वक्त मौलवियों के पीछे पड़े रहते थे, मदरसे से दूर रहते थे, तो कह के क्या आ गए? कहने गए थे सुपर पावर अल्लाह, कहने गए थे अजमत वाला अल्लाह, कहने गए थे बड़ाई वाला अल्लाह, और कह के आ गए अजीम की जगह अजीम। अजीम का माना आता मादल्ला गूंगा, यानी कहने गए थे अच्छा अल्लाह और गाली दे के आ गए अल्लाह को। ये बताओ नमाज हुई या नहीं हुई? अजीम का माना आता है गूंगा, अजीम का माना आता है अजमत वाला। हम कहने गए थे अजमत वाला और कह बैठे गूंगा। बताओ अल्लाह को अच्छा लगेगा? ये डिफरेंस कौन बताएगा दो और जीम के दरमियान? ये डिफरेंस मदरसा बताएगा, ये गुलशन रज़ा बताएगा, ये मदरसों की 4 दीवारियां बताएंगी, ये तिपाइयां, ये जनाबे वाले, ये उलमा जो वहां बैठे हुए हैं, खुदा की कसम ये दिखाएंगे इसमें डिफरेंस क्या है। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था, मदरसा मेन गेट है मस्जिदों का, यकीनन मस्जिदों पे तवज्जो दो, मगर पहले मदरसा हकदार है। सबसे पहला मदरसा जन्नत में अल्लाह ने खोला, और खुदा की कसम हमारे बाबा को पढ़ाया। क्या पढ़ाया मेरे अल्लाह ने? अल्लाह का कुरान है, मेरा रब
इरशाद फरमाता है अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को दुनिया भर के अस्मा मुसम्मियात और उलूम अता फरमा दिए। तफसीरों में लिखा है कि अल्लाह ने 6 लाख ज़बानों और 6 लाख भाषाओं का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमा दिया। 6 लाख भाषाएं, 500,000, मोर देन 500,000 लैंग्वेज। दुनिया में ज़बानें कितनी बोली जा रही हैं? 2462 लैंग्वेज स्पोकन देयर इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। कितनी? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन दिस वर्ल्ड इन दिस यूनिवर्स, ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ। पूरी दुनिया में सिर्फ 2462। अब्बा को कितनी याद है? 6 लाख। फिर भी लोग कहते हैं हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, हमारी है, हिंदी हमारी है, तमिल हमारी है, तेलुगु हमारी है, मलयालम हमारी है, अंग्रेजी हमारे बाप की है और जनाब संस्कृत हमारे बाप की है। याद रखो, ना संस्कृत किसी के बाप की है, ना हिंदी किसी के बाप की है, ना अंग्रेजी किसी के बाप की है, ना उर्दू किसी के बाप की है, ना तमिल तेलुगु मलयालम ना फ्रेंच किसी के बाप की है। दुनिया में जितनी ज़बानें हैं सारी ज़बानों पे अगर कब्जा है तो हमारे बाप आदम का कब्जा है, आदम की ज़बानें हैं। हमारे बाप की इजारेदारी में है, हमारे बाप का कब्जा है हर ज़बान पे। इसलिए अंग्रेजी भी सीखो, अब्बा की है, हिंदी भी सीखो, अब्बा की है, संस्कृत भी सीखो, अब्बा की भी है, अब्बा की है, उर्दू भी सीखो, अब्बा की है। मगर जनाबे वाला अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया कि ज़माने में जितनी चीज़ें हैं सब सीखो। अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया मन तअल्लम लुग़त क़ौमी न मकरहुम, जो किसी कौम की ज़बान सीख लेता है वो उस कौम की मक्कारी से बच जाता है। अल्लाह के नबी ने तो जनाबे वाला तो क्या सबक नहीं दिया, मगर तुम अल्लाह के नबी से पढ़ते कहाँ हो, हदीसें याद करते कहाँ हो, सुनते कहाँ हो, मौलवी के पास बैठते ही कहाँ हो, हदीसें सुनने का शौक ही कहाँ है। 2-4 मिनट जलसे में बैठे, शैतान बोला चले जाओ, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मौलाना इमरान आएंगे नहीं। अब इन्हें क्या पता मौलाना इमरान को क्या तकलीफ है। ये तो बेचारा वही झेल है जो जंगल में घूम रहा है। मौलाना इमरान हनफी रात गोंडा में थे। गोंडा से 35 किलोमीटर दूर बड़ी मुश्किल से अपनी कार से मौलाना इमरान हनफी असर के टाइम अपने घर में दाखिल हुए। असर के बाद पता चला मियाँ के यहाँ शादी है, सैयद नासिर मियाँ, वो भी सैयद आदमी है, बड़ी इज्जत की जाती है जनाब वाला। वहाँ मगरिब के टाइम इनकी इजाज़त से पहुँच गए। अब वहाँ कह रहे हैं खाना तो बहुत लेट है मुफ्ती साहब, 10 बजे खाने का नंबर आ गया। तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़ूँ, ये रे आपकी, मुझे ये रे आपकी इजाज़त ये हो गई, मुझे इजाज़त दे दीजिए। अब आए जल्दी से भागे मुरादाबाद। तो यही बाईपास, जो बाईपास अपने घर के सामने बाईपास है, ऐसा जाम लगा, मैंने ऐसा जाम कभी नहीं देखा अपने सामने। गंगा स्नान का बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया और बड़ी गाड़ियां सब रोड पे खड़ी हो गई, छोटी गाड़ियों निकलने की जगह बंद हो गई। अब क्या करें? तो पता चला, मैप से पूछा, नेट से पूछा कि कोई और रास्ता है, तो नेट ने बताया 30 किलोमीटर का रास्ता एक और है जो मूड़ा पाटे को निकलता, मगर जंगल का रास्ता है, डर जाओगे। जैतवाड़ा होके तो जनाब वाला वो गड्ढा मुक्त था या गड्ढा युक्त था, बहरहाल किसी तरीके से हम वहाँ से निकले और आए यहाँ पे। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया तो अल्लाह की मर्जी, आ तो गए, वरना उस रास्ते तो आ ही नहीं पा रहे थे। अब आप समझ रहे, बहाने ले रहे होंगे, क्या पता कहीं और चले गए होंगे। बहुत बड़ी समस्या है, जिस पे बीतती है वही जानता है। शैतान भड़का देता, 2-4 मिनट ज्यादा हो गए तो जनाब वाला बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अब कितनी देर और बैठे, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा तेरे ऊपर, तेरी मौत हो जाएगी। रोड देख के तो अपना घर तो देख ले, तेरी भैंस खुली रह गई, वगैरह वगैरह। कौन सुनता है हदीसें? वो तो अल्लाह अच्छा करे शुएब जैसे, मौलाना शुएब जैसे लोगों का,
जो मेहनत करके मसाई जमीला अनथक कोशिशें सर्फ करके जलसे कराते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, सैफ मिल्लत को बुलाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, और जनाब वाला वो उलमा अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की चंद हदीसें सुना देते हैं, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाता है। दुआ इनके लिए करो और जनाब वाला जितनी देर तक बैठो उतना ही बड़ा फायदा है जलसों में। तो हदीसें सुनोगे तभी तो पता चलेगा। तो मैं जनाब वाला ये कहना चाहता था आपसे कि पहला मदरसा अल्लाह ने खोला और जनाब वाला उसके अंदर अल्लाह ताला ने 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया बाबा आदम को। फिर ज़मीन बस गई, जब ज़मीन बसी तो हज़रत आदम इस दुनिया के पर्दे पे आए। इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे, उसी मदरसे में पढ़ के इतने बड़े आलिम थे सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम कि वो जनाब जैसे ही दुनिया में आए वो एग्रीकल्चर के बड़े एक्सपर्ट बन गए और उन्होंने एग्रीकल्चर किया, किसानी की, कृषि के बहुत ही ज़्यादा जनाब वाला माहिर हो गए थे हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम। और जनाबे वाला फिर अल्लाह ने इल्म दिया हज़रत नूह वाला नबीना अलैहिस्सलाम को। वो जनाबे वाला वो बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने उस टाइम में कश्ती बना डाली जब लोग कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जनाब वाला ये मदरसों का इल्म था। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हज़रत लूत सालेह यहया और ज़करिया। ज़मीन बस गई 1,24,000 नबुव्वत और रिसालत के ताजदार ज़माने के पर्दे में इल्म की दौलत से माला माल होकर इस ज़मीन के पर्दे पर तशरीफ लाए। अल्लाह ने सबको आलिम बनाया। जोर से बोलो, अल्लाह ने सबको आलिम बना। आखिर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कब 12 रबीउल अव्वल शरीफ ठीक आज से 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मुस्तफ़ा जान रहमत को रसूल इनकलाब की हैसियत से अल्लाह ने ज़मीन के पर्दे पे भेज दिया। मेरे नबी आ गए, ज़माने पे छा गए। बचपन देखा तो दुनिया बोली, बच्चे बहुत देखे मगर ऐसा शहजादा न देखा। जवान हुए नजरें झुकाता है, पलके बिछाता है मेरा मुस्तफ़ा जनाबे वाला। चाल देखो तो मार डाले, स्टाइल मेरे नबी का खुदा की कसम। गुफ्तार देखो, रफ्तार देखो तो खुदा की कसम जान ले गुफ्तार देखो तो अल्लाह की कसम दिल जिगर में उतरती चली जाए। और किरदार देखो, ऐसा किरदार है मुस्तफ़ा जान रहमत का कि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। लोगों के हाथों से तलवारें छीनता है और दुश्मनों को दोस्त बना देता है। अल्लाह फरमाता है उज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जमीन का मालिक का, आसमान का मालिक, पूरी दुनिया का ताजदार। झंडे लहरा दिए गए। ओ जिब्राइल झंडे लगा दे जमीन के 0 पॉइंट पे, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। अब वो सुल्तान आ रहा है जो पूरी दुनिया पे एक साथ राज करेगा। 10, 20, 100, 50 साल नहीं, क़यामत तक एक गली में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, बर्रे आज़मों में, बहरे आज़मों में, जंगलों में, मंगलों में, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मोहम्मद का। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा तड़प के बोले, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अपने नबी का जिक्र छोड़ के भी जाओगे तो नहीं, अपने नबी का जिक्र छोड़ के जाओगे तो मुझे समझ में नहीं आया कौन से दिल से छोड़ के जाओगे हुजूर का जिक्र। तुम तो कहते हो नबी पे जान दे देंगे, नबी पे जान दे देंगे। तुम नबी पे जान मत दो, 1 घंटे का टाइम ही दे दो। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से आपकी और मेरी दोनों की हिफाजत करे। अल्लाह खूब तरक्की दे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात भी बोलूँगा तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी हिफाजत फरमाएगा। सवाल आपका है, अगर कोई यहाँ से जाता है तो मुझे अफसोस होगा। पूरी रात का है, पक्का है? अल्लाह खुश रखे तुम्हें।
मुस्तफ़ा आ गए, जमाने पे छा गए, 40 साल के हो गए। अल्लाह ने फरमाया नबुव्वत का ऐलान करो। अल्लाह ने कुरान उतारा और जैसे ही कुरान उतारा तो मेरे नबी ने सबसे पहले, अभी मस्जिद नहीं बनी है, तवज्जो चाहूंगा, अभी तवज्जो चाहूंगा, सब देखो, अभी मस्जिद नहीं बनी है, कुरान उतर गया, मस्जिद नहीं बनी, तो मेरे नबी ने सबसे पहले कौन सा कदम उठाया? दुनिया में सबसे ज्यादा हिकमत वाला, अकल वाला, दुनिया में सबसे बड़ा इंटेलिजेंट, दुनिया में सबसे ज्यादा हिकमत और ऐसी हिकमत वाला कि आज दुनिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की लाशऊरी और शऊरी तौर पर फॉलोइंग कर रही है, और जो 1400 साल पहले नबी ने फरमा दिया था आज उसकी रिसर्चें कर रहे हैं लोग, और खुदा की कदम उनको फॉलो किया जा रहा है आज। ऐसी अकल हिकमत वाला, हाँ जो कंप्यूटर बता रहे, आप बता रहे हैं कंप्यूटर वाले 1400 साल पहले नबी बताते थे। सुभान अल्लाह। हमारे एक डॉक्टर साहब है, मुसलमान नहीं है, कहते हैं एक पेशेंट आया, उनसे पेशेंट बोलता है मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप पानी कैसे पीते हो? तो कहते हैं जैसे मिल जाता है वैसे ही पी लेता हूँ। तो जनाब वाला डॉक्टर साहब बोले ना ना ना, जैसे मिले वैसे मत पियो, पानी जब भी पियो बैठ के पियो, कई सांसों में पियो और चूस चूस के पियो, घुटने में दर्द कभी नहीं होगा, गठिया का दर्द कभी नहीं होगा। जब तक डॉक्टर साहब इतना बता रहे थे तो मुझे 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान याद आ रहा था। कंप्यूटर के जमाने में तुम कह रहे हो घटिया खा और घुटने का दर्द नहीं होगा, मगर कंप्यूटर की पैदाइश से पहले आमिना का लाल कहता है कि पानी हमेशा बैठ के पियो। जो फरमाते 1400 साल पहले, 1400 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शहद के 70 फ़ायदे गिना दिए। जब मुस्तफ़ा जाने रहे, जब कंप्यूटर नहीं था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मुझे लौकी बहुत पसंद है। आज के ज़माने में जब लौकी का विश्लेषण किया गया, जब लौकी की रिसर्च की गई तो पता चला कि सबसे ज़्यादा विटामिन अगर किसी सब्ज़ी के अंदर है तो वो लौकी के अंदर है। ज़रा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जनाबे वाला कलौंजी के बारे में 1400 साल पहले फरमाया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। आज जनाबे वाला दुनिया मजबूर है कलौंजी का इस्तेमाल करने पर, पूरी मेडिकल साइंसेस मजबूर हैं। अर्ज करना चाहता हूं मेरा नबी 1400 साल पहले कहता है, तुम्हारी साइंसी दुनिया 1400 साल के बाद कहती है अब कंप्यूटर है, तब कंप्यूटर नहीं था, मगर मुस्तफ़ा ऐसी अकल और हिकमत वाला है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की अकलें एक तरफ और आमिना के लाल की अकलें पाक का अदना हिस्सा एक तरफ। अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्दो शादाब रखे, और उन्हें भी जिन्होंने आपके नारे का जवाब अता किया। अल्लाह सबको दो जहां में खुशहाली अता फरमाए। साइंस आज कहती है रूह, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म का एक एक हिस्सा दिल के ताबे होता है। ये कंप्यूटर के ज़माने के लोग बोलते हैं, और 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाता अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुज़गा इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल कल्ब। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुनो जी, तुम्हारी इंसानों की बॉडियों में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा होता है कि अगर वो गोश्त का लोथड़ा अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा गोश्त का वो लोथड़ा जिस पर पूरी ह्यूमन बॉडी डिपेंड है क्या नाम है उसका? तो सरकार फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, सुनो वो तुम्हारा दिल है, दिल। और साइंस कहती है हार्ट रूल्स, 1400 साल पहले नबी फरमाता हार्ट रूल्स। बोलो जोर से, अरे सारी दुनिया की अकल एक तरफ, सारी दुनिया की हिकमत एक तरफ, और आमिना के लाल की हिकमत का एक अदना हिस्सा एक तरफ।
इतना अक्लमंद है नबी। तो अब ये अक्लमंद नबी ज़रा गौर कीजिएगा, पहला कदम मक्के में क्या उठाता है। इधर कुरान उतरा तो मेरे मुस्तफ़ा ने पहला कदम क्या उठाया। इतना बड़ा अक्लमंद दुनिया का और जनाब वाला फ़र्द कामिल दुनिया का, इंसान कामिल दुनिया का, नबियों का इमाम, रसूलों का ताजदार, और दुनिया में अकेला फैक्ट, उसके अलावा दुनिया में कोई फैक्ट नहीं। अरे दो ही फैक्ट हैं, सिर्फ दो फैक्ट हैं लोगों, मिला खानम और आसपास वालों। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। सिर्फ दो हकीकतें हैं, तुम्हारा क्या वजूद है, क्या हो तुम, क्या हो तुम, मालदार साहब तुम क्या हो, चौधरी साहब तुम हो क्या, जो सूरमा साहब तुम हो क्या, नौतीस मारखा करते रहते तुम हो कौन। दो वजूद है दुनिया में, सिर्फ दो वजूद, एक अल्लाह है, दूसरा रसूलुल्लाह है। एक वो है जिसने दुनिया बना दी और एक वो है जिसके लिए रब ने दुनिया बना दी। वो भी फैक्ट है जो पैदा कर रहा है, और ये अकेला फैक्ट है जो कायनात में इकलौता पैदा हुआ है। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा कोई फैक्ट नहीं है, और इसलिए भी नहीं है, सुन ले लोग, आज लोग कहते हैं हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, खड़े खड़े जानवरों की तरह खाने वाले मुस्तफा जान रहमत को अपनी तरह बताने का ये जनाबे वाला हिम्मत कैसे करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अबे तेरी तरह उनकी तरह कोई नबी नहीं है, उनकी तरह कोई रसूल नहीं है। आदम डिफरेंट है, नूह से डिफरेंट है, इब्राहिम से डिफरेंट है, सबसे अलग है। और उस दिन पता चला इस राज का जिस दिन मूसा ने कहा था मौला तू दिखा दे, उस दिन ये राज तश बाम हुआ है। जब मूसा बोले थे अल्लाह से, अल्लाह मुझे दिखा दे यार, नहीं दिखा दे, तेरा जलवा दिखा दे, तो अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। मूसा बोले दिखा दे, का देख नहीं पाएगा, का दिखा दे, का देख नहीं पाएगा। कुरान शरीफ पढ़ के देख रहो, मूसा कहते हैं यार नहीं दिखा तो दे, तो अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख ही नहीं पाएगा। तो जनाबे वाला जब ज्यादा इसरार कर लिया, इधर से इसरार है, उधर से इनकार है, इसरार है, इनकार है, इसरार इनकार की इसी बाम कश्मकश में आखिर मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा अगर देख नहीं चाहता है मुझे, मेरा जलवा देखना चाहता है, फंजुर इलल जबल, तो इस पहाड़ की तरफ देख, फइन इस्तकर्र मकाना, अगर पहाड़ अपनी जगह रह गया, इन इस्तकर्र मकाना फसौफ तरानी, तो तू मुझे देख पाएगा। और अगर पहाड़ नहीं ठहरा अपनी जगह, देख नहीं पाएगा मुझे तू। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सयका, जब रब की तजल्लियां पहाड़ पर आई तो ए लोगों, पहाड़ रेता 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 बिखर गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, रब को देख ना सके। जब होश में आए तो मूसा ने पूछा मेरे रब से, ए मौला, बड़ा उलुल अज़म पैगंबर था, जलीलुल कदर रसूल था, मुझ जैसा रसूल और मुझ जैसा उलुल अज़म पैगंबर भी तुझे देख ना सका, तो ए मौला दुनिया में कौन देख सकेगा तुझे। मेरे रब ने फरमाया मूसा तू मेरी सिफत का मजहर है, ईसा तू मेरी सिफत का मजहर है, आदम मेरी सिफत का मजहर है, इब्राहिम मेरी सिफत का मजहर है, इस्माइल मेरी सिफत का मजहर है, 1,24,000 नबी मेरी सिफत का मजहर है, मेरी सिफत का साया है, मेरी सिफत की परछाई है। तो जो ये 1,24,000 मेरी सिफत की परछाई है, सिर्फ परछाई दे दिए, परछाई जो सिफत की परछाई है, ये सिर्फ मेरी सिफत देख सकते हैं। दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है जो मेरी जात का साया हो, जो मेरी जात की परछाई हो। हाँ हाँ मूसा, बस पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर इकलौता कोई मेरी जात का साया बन के आएगा तो वो अल्लाह का, अल्लाह फरमाता वो मेरा आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, मेरा महबूब होगा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए।
तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, बैठ जाए, बैठ जाए। अल्लाह आबाद रखे। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से नारे लगाए और आपने मोहब्बत से जवाब दिया, मेरा मौला आपको और इन्हें और मुझे और सारे मोमिनीन को खुशहालियां अता फरमाए, सर सब्जियां शादाबियां दे। आपने खड़े होकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में इन कलिमात तैयबा का खैर मक़दम किया। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत की राहें आसान फरमा दे, मगर शैतान को जगह मत देना। तुम बार बार खड़े होना, अपने जलसे में खड़े होना, मगर जनाबे वाला उधर जाने के लिए कभी खड़े मत होना। मुस्तफ़ा का गुलाम वो नहीं हो सकता जो अपने महबूब की बात को छोड़ के चला जाए। मुस्तफ़ा का गुलाम वो होता है जो शैतान वसवसे डाले तो उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे, मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तहरीक चलाने वाले लोग हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात आई है तो कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में इकलौता है, ओनली वन, देयर इज नो वन, कोई, देयर इज नोबडी, है ही नहीं कोई। एक अकेला है जो अल्लाह की जात का साया बन के आया, इसीलिए तो साया नहीं हुआ उनका। परछाई की परछाई हमने कभी नहीं देखी। अरे तुम्हारे गांव में परछाई की परछाई होती है क्या? तो क्यों नहीं बोलते हो? मेरी तो परछाई है, मगर मेरी परछाई की परछाई, परछाई की परछाई मेरी तो है। देखो ये परछाई है मेरी, देखो, मगर इस परछाई की आगे को कोई परछाई नहीं है। परछाई की परछाई नहीं होती है। यही वजह है कि अल्लाह आदम का साया हुआ, मूसा का हुआ, ईसा का हुआ, 1,24,000 नबियों का साया हुआ, मगर नबी का साया नहीं हुआ, इसलिए कि वो खुद परछाई है और परछाई की कभी परछाई नहीं होती। और जोर से बोलो, परछाई की परछाई कभी नहीं होती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी ने बिल्कुल सच्चा फैसला फरमा दिया। इरशाद फरमाते, साए का साया न होता है, न साया नूर का, न साए का साया मिलेगा, न रोशनी का साया मिलेगा। वो रोशनी बन के आए हैं, वो साया है, इकलौता है। मूसा बोले, जब मैं नहीं देख सका तो कौन देखेगा? तो अल्लाह फरमाता है, वो देखेगा जो मेरी जात का मजहर हो, बस वही देखेगा। उसे बुलाऊंगा, शान से बुलाऊंगा, दूल्हा बनाऊंगा, उसे सजाऊंगा, डेकोरेटेड करूंगा, जमीन से बैतुल मुकद्दस से सवारियां बदलूंगा, अर्श पे बुलाऊंगा, वो जूते उतारेगा, कहूंगा जूते मत उतार। और जोर से बोलो, मूसा तू तो कोई तुर पे आता है, कहता जूते उतार दूं, मैं कहता हूं वहां जूते उतार के इखलाना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस है, तो वहां जूते उतार के आ। मगर जब मेरा वो इकलौता महबूब आएगा, वो कहेगा जूते उतार दूं मौला, तो मैं कहूंगा ना 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 ना, ये अर्शी तेरे जूतों के लिए है, आ जा। जरा जोर से, इकलौता है, एक फैक्ट है दुनिया का, उसके अलावा कोई और फैक्ट ही नहीं है दुनिया में। और फिर एक फैक्ट है, वो जिसने दुनिया बनाई है वो दुनिया से खारिज है। जरा जोर से बोलो। हजरत ने माशाअल्लाह मेरी बात को सुना, एक लफ्ज को सुना और खुश हो गए। मेरा अल्लाह दुनिया में नहीं है, मेरा अल्लाह दुनिया बनाने वाला है। दुनिया तो नौपैदा, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, दुनिया तो इधर से उधर हो जाएगी, मगर मेरा अल्लाह है। जरा जोर से कहो, वाजिबुल वजूद है, वो कदीम है, अज़ल से अब तक है, शान वाला है। कभी अल्लाह के खुद खुतबे पढ़ा करो, कभी अल्लाह की तारीफ किया करो, और जितनी तारीफ करोगे उतना ही खुश होगा, और तो ही नवाजेगा भी तुम्हें। तुम जो दुआएं मांगते रहते हो, अल्लाह मुझे पिलाट दे दे, अल्लाह मुझे परेशानी से दूर कर दे, अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह मेरे घर में आफत आ गई, इस आफत को बला को दूर कर दे, फिर भी तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि तुम दुआ मांगते हो, मगर दुआ मांगने का सलीका नहीं है तुम्हारे पास। तुम डायरेक्ट मांगते हो, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे। ऐसे मत मांगो रब से दुआ, पहले अल्लाह की तारीफ करो, पहले अल्लाह की बड़ाई करो, पहले अल्लाह तू कुदरत वाला, तू शान वाला, तू इज्जत वाला। ए अल्लाह तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट में बचा लिया। ए अल्लाह तूने हजरत यूसुफ को चाहे कनान में बचाकर उनके सर पे ताज रख
दिया। ए अल्लाह तूने हजरत नूह की और उनकी कौम की तूफान के अंदर हिफाजत फरमा ली। ए अल्लाह तूने इस्माइल को छुरी से बचा लिया, तूने अय्यूब को तूने ये बदला दिया। ए अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की हिमायत तूने ऐसे की है। इलाहल आलमीन तू रहमतों वाला है, तू बरकतों वाला है, तू शान वाला है, तू इज्जत वाला है। बियदिकल खैर तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैर हिसाब। खूब तारीफें कर दो और तारीफ करके फिर कहो मौला बड़ा परेशान हूँ, मेरी गैर से मदद फरमा दे। फिर देखना अल्लाह की कैसी रहमत उतरती है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की कैसी बरकतें उतरती हैं। हज़रात मोहतरम तुमसे मांगना नहीं आता। मेरे नबी ने फरमाया दुआ ऐसे मत करो बल्कि ऐसे किया करो दुआ, पहले रब की तारीफ करो। और मेरे नबी ने अल्फाज भी बताया, ऐसे मांगा करो दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदाली ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फरजता वला हाजतन हिया लका रिदन इल्ला क़ज़ैता या रहमर राहिमीन या मुसब्बिबल अस्बाब। फिर देखना अल्लाह की कैसी रहमतें बरसती हैं तुम्हारे ऊपर। दुआ मांगने के सलीके सीखो। तुम तो समाज में भी डायरेक्ट किसी से मांग के देखो, बाहर भगा देगा। मैं ये शुएब भाई ही अगर मेरे इनके पास चले जाएं किसी के पास और मैं शुएब भाई को लेकर तुम्हारे ही पास आऊँ, मिसाल के तौर पे भाई के ही पास आऊँ, बड़े फैयाज आदमी है, सखी आदमी है, और शुएब भाई को लेके आऊँ कि शुएब भाई चलिए मैं एक साहब से मिलाता हूँ। अब जनाब इनसे मिलाया, इनसे मिलाने के बाद मैंने फ़ौरन कहा इनसे, ये मौलाना साहब मदरसा चला रहे हैं यहाँ मिला खानम की ज़मीन पे मदरसा चला रहे हैं, और आप इनको 150 रुपये का चंदा दे दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए, और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मदरसा चला रहे हैं। आज तो मौलाना साहब कुछ ऐसे ही चल रहा है मामला, आज तो सब्ज़ी के लिए भी ज़रा मुश्किल थी, इसलिए लॉकडाउन के पीरियड हैं, सब्ज़ी के लिए भी ज़रा मुश्किल थी, किसी और दिन आइएगा, आपकी बात टाली नहीं जाएगी, ज़रूर रखी जाएगी। हज़रात मोहतरम चले गए, ख़त्म हो गई बात। अगले दिन मैं फिर पहुंचा, मैं इनको लेके पहुंचा। मौलाना क्या नाम है आपका? मौलाना नाज़िम रज़ा अज़हरी। मैंने कहा अज़हरी साहब, इन्हीं के पास गया, मैंने कहा ये हमारे नाज़िम रज़ा अज़हरी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, इन्होंने जामिया अज़हर से पढ़ा है और ताज शरीयत के मुरीद हैं, तो जनाब वाला, और इन्होंने एक बड़ा इदारा कायम किया है, और मैंने इनका तारफ़ कराया और फिर इनके बारे में भी तारफ़ कराया कि मौलाना साहब ये बड़े फ़ैयाद आदमी हैं, बड़े सखी आदमी हैं, ये हर कमज़ोर की मदद करते हैं, मज़लूम का साथ देते हैं, कोई पिटता उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और जालिम के ख़िलाफ़ हर वक्त सफ़ारा रहते हैं। और इन्होंने कितने जालिमों को ठिकाने लगा दिया, जाके देखो इनकी हिस्ट्री पढ़ो, बहुत इन्होंने जो है अल्लाह और रसूल के झंडे उठाने में कोई दकीका फरगुदाश्त नहीं किया। बहुत बड़ी हस्ती है जिनसे मैं मिलवा रहा हूँ, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी। वो दिल में कह रहे यार मौलाना साहब हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैंने कहा कि ये इतने फ़ैयाद और सखी हैं, ऐसा है ये मौलाना साहब मदरसा लाते हैं, आप 500 रुपये मदरसे को दे दीजिए, 40 तालिब इल्म 50 तालिब इल्म वहाँ बोर्ड में रहते हैं। तो ये कहते हैं, अब चूँकि मैंने इतनी तारीफ़ इनकी कर दी है कि अभी ये नहीं कह पाएंगे कल को लेना या परसों को लेना, ये कहेंगे ठीक है 500 तो नहीं मगर फिर भी 300 रुपये की रसीद काट दीजिए, ताकि इन पर गलत असर ना पड़े, क्योंकि मैंने ये कह दिया कि बहुत बड़े फैयाद हैं, बड़े जालिमों के साथ खड़े नहीं होते, और जनाब वाला इनसे तो बहुत बड़े बड़े जालिम कांपते हैं। तो जनाब वाला अब ये सोच में पड़ गए करूँ तो करूँ क्या। तारीफ़ ऐसी ही चीज़ है जनाब वाला, तारीफ़ जो है ऐसी ही चीज़ है, जब तारीफ़ करोगे तो जनाब जिसकी तारीफ़ करते हो वो ऑटोमेटिकली खुश होता चला जाता है, खुश होता चला जाता है। ये नहीं मतलब है कि तारीफ़ पसंद करता है, लेकिन तारीफ से आदमी खुश होता चला जाता है। हज़रात मोहतरम बात ये है, और मेरा अल्लाह तो क़हार है, किबरिया है, वो अपनी तारीफ खुद भी करता है। जोर से बोलो, अपनी तारीफ करता भी है और अपनी तारीफ से खुश होता भी है।
अपनी तारीफ से खुश होता है मेरा अल्लाह। वो तो किबरिया है, वो तो कहार है, वो तो जनाब वाला जब उसकी तारीफ करोगे, जब ज़्यादा खुश हो जाएगा मेरा अल्लाह, तो जनाब तुम जो मांगोगे ज़रा मांग के तो देखो अपने अल्लाह से, ज़रा कुछ कह कर तो देखो अपने अल्लाह से। बात तवील हुई जा रही है, मैं तो मेरा मौजू अलग था जनाब वाला, ये तो बात दुआ की बीच में आ गई थी। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब वाला ये मुस्तफ़ा हैं जो ज़ात का 1,24,000 नबी आए, मगर खुदा की कसम कोई ज़ात का मजहर ना हुआ। मेरे रब ने ज़ात का मजहर अगर किसी को बना के भेजा है तो खुदा की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बना के भेजा है, इकलौता है। कोई कैसे कह देगा नबी हमारी तरह है, अरे तेरी तरह, तू कुत्ते की तरह नहीं है, तू एक कुत्ते की तरह नहीं है, तू गधे की तरह नहीं है, तू घोड़े की तरह नहीं है। कुत्ता कम से कम नबी का गद्दार तो नहीं है, नबी का वफादार है। जानवर नबी का वफादार है खुदा की कसम, और जो जानवर भी दार हुआ उस जानवर को मारने का हुक्म हुआ। जैसे करकेटा है, गिरगिट है, आज भी हमारी गलियों में मशहूर है छोटे छोटे बच्चों में, जो एक करकेटे को मार देगा उसका एक परी खून बढ़ जाएगा। शेर इतना बड़ा जानवर खून बढ़ ना सका, जनाबे वाला सांप इतना बड़ा जानवर एक परी खून बढ़ ना सका। ये छोटी सी करकेटिया जनाबे वाला फंदा लगाए फिर रहे बच्चे, फंदा लगाया, तुमने भी लगाया और हमने भी लगाया। जब करकेटों के फंदे लगाए और मार दिया, ऐसे ही पकड़ लिया। मैं पूछना चाहता हूं ये करकेटिया, जरा सी करकेटिया और जरा सी गिरगिटिया, ये परी खून बढ़ाती है? ना ना, परी खून क्या बढ़ता है। मगर जनाबे वाला बात ये है कि जानवरों की दुनिया में ये अकेला जानवर खबीस ऐसा है, इसने हजरत इब्राहिम पर जब आग रोशन की जा रही थी और उन कुत्तों ने, उन मनहूसों ने, नमरूद और नमरूद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले जलील ख्वार कुत्तों ने जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने का प्लान किया था, तो यही गिरगिट था जो उसमें फूंके मार रहा था। इसकी फूंकों से कुछ नहीं हो रहा था, मगर एक नबी के गद्दारी के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा रहा था। एक मेंढक भी आया था, उसने जनाबे वाला जरा सा मुंह में पानी लिया और आग में डाला। ये दो जानवरों के किरदार थे, एक मेंढक का किरदार था, एक करकेटे का किरदार था। मेंढक पानी लाता था और गिरगिट जनाबे वाला फूंक मारता था। ना उसके पानी से कुछ हो रहा था, ना इसकी फूंक से कुछ हो रहा था। मगर ये दो रोल थे, ये दो किरदार थे। एक मोहब्बत का किरदार था, एक अदावत का किरदार था, एक दुश्मनी का किरदार था, एक दोस्ती का किरदार था, एक वफादारी का किरदार था, एक गद्दारी का किरदार था। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेंढक को मत मारना। मेंढक को इनाम दे दिया, ला तक़तुलु ज़फ़ाद, मेंढकों को नहीं मारना, मेंढक वफादार है। जोर से बोलो, जोर से। और गिरगिट ऐसा मारा जाए कई परी खून बढ़ गया, जैसे ही खींच लिया कई परी खून बढ़ गया। जानते हो गद्दार है नबी का एक जानवर जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का गद्दार हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह का गद्दार, वो जीने का हक खो चुका है। उसका क्या होगा जो इंसान है और नबी का गद्दार है? क्या हो रहा है तुम्हारे समाजों के अंदर? नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह एक कुत्ते की तरह नहीं है आदमी। वो आदमी जो मुस्तफा को अपनी तरह बताता है, कम से कम कुत्ता वफादार तो है। कुत्ते ने कभी अजमत को नापा नहीं, कभी हुर्मत को नापा नहीं, कभी गुस्ताखी नहीं की, कभी इल्म पर सवालिया निशान न लगाया, कभी हिल्म पर सवालिया निशान न लगाया। दुनिया में इकलौता आया मेरा मोहम्मद। इल्म देखो तो लाजवाब है, इल्म देखो तो लाजवाब है, फज़ल देखो तो लाजवाब है, शान देखो तो लाजवाब है। उसकी एक एक अदा और उसके एक एक एक्शन को देख कर जमाना ये बोलने पे मजबूर हो गया। जब उन्होंने उंगलियों के इशारे से डूबे हुए सूरज को असर के मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। जब खुदा की कसम पालने में लेट के उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमा डाला, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि जब ये ऐसे हैं तो भेजने वाला अल्लाह कैसा होगा। हज़रात एक अदा से जिसके अल्लाह की याद आ गई। आबाद रहिए, सरसद शादाब रहिए। आज पता नहीं मैं जज्बाती होता चला जा रहा हूँ। हज़रात
अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं 1 घंटा आपका लूँगा। आप मुझे खुशी है कि आप बड़ी मोहब्बत से मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया का इकलौता रसूल है, दुनिया का इकलौता ज़ात का मजहर है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। इतना बड़ा अक्लमंद कि दुनिया की अक्लें एक तरफ, मगर अब उसका कारनामा देखो, उसका किरदार देखो, उसका पहला कदम देखो। कुरान उतर गया है तो पहला कदम क्या उठा रहा है? मस्जिद नहीं बना रहा है, मस्जिद जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन पहला काम ये किया मेरे मुस्तफ़ा ने, हजरत अरकम के घर में मदरसा खोल दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मदरसा खोल दिया। मुस्तफ़ा मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं, अंदर खाना पढ़ाते हैं और पढ़वाते हैं। हजरत मोहतरम पढ़ते हैं और पढ़वाते हैं अरकम के घर में। कुरान शरीफ की तालीम चल रही है अरकम के घर में। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सबसे बड़े हकीम और सबसे बड़े तबीब और सबसे बड़े डॉक्टर और सबसे बड़े इंटेलिजेंट फर्दे कामिल, इंसान कामिल, नबियों के इमाम का पहला काम है मदरसा खोलना। हजरात समझ लो मदरसा कितना ज़रूरी है। सबसे बड़े अक्लमंद ने पहले मदरसा खोला, फिर मेरा नबी मदीने चला गया तो जनाबे वाला मदीने में भी मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक मस्जिद के लिए जगह मुंतखब की और साथ ही सुफ़ा के चबूतरे पे एक मदरसा खोल दिया। उस मदरसे में जनाबे वाला एक अकेला कुरान रखा गया, सिलेबस के तौर पे एक कुरान रखा गया, सिर्फ एक कुरान। उस कुरान को अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, उस कुरान को उमर फारूक आजम ने पढ़ा, उस कुरान को मौला अली ने पढ़ा, उस्मान गनी ने पढ़ा, सुहैब रूमी ने पढ़ा, सलमान फारसी ने पढ़ा, अबू उबैदा बिन जर्राह ने पढ़ा, अब्दुल रहमान इब्न औफ ने पढ़ा, साद इब्न अबी वक्कास ने पढ़ा। और जनाबे वाला हर एक अपने अपने मैदान का एक्सपर्ट और जनाबे वाला माहिर बनता चला गया। अबू बकर सिद्दीक ने कुरान, अकेले कुरान को पढ़कर जनाबे वाला सदाकत का सूरज बनकर दुनिया के पर्दे पे पूरी मानवता की खिदमत का डंका झंडा उठा लिया। ये उमर फारूक आजम है, इन्होंने कुरान पढ़ा तो कुरान को इन्होंने पॉलिटिक्स की नज़र से पढ़ा, राजनीति की नज़र से पढ़ा, तो जनाबे वाला इतना बड़ा पॉलिटिशियन और इतना बड़ा राजनेता हो गया मेरा उमर। अकेला कुरान पढ़ के इतना बड़ा राजनेता हो गया कि कांप उठे उस वक्त के बड़े नेता। दुनिया में 2 सुपर पावर थे, एक ईरान का बादशाह था, एक रोम का बादशाह था। एक को कैसर कहते थे, दूसरे को किसरा कहते थे। हिम्मत नहीं थी दुनिया की जो उनका कोई सामना कर ले, परिंदा पर मार ले, मगर कुरान तेरी अजमत को सलाम और मुस्तफा तेरे मदरसे को सलाम। अल्लाह आबाद रखे। आज हम मस्जिदों में एसी लगाते हैं और मदरसों को उजाड़ने की कस्में खाते हैं। बस 100 रुपए गुटके के नाम पे कुर्बान है। कोई वो चौराहे पे कोई दोस्त यार मिल गया उल्टा सीधा नंगा लफंगा, 100 रुपए उड़ा दिए, ले चाय पी ले, और 5 रुपए इन जेबों से मदरसे के लिए न निकल सके। रोना आता है, खून के आंसू रोते हैं, कलेजे मुंह को आते हैं कि इस कौम का क्या हो गया। 5 रुपए दिए तो 10 मरतबा हिसाब पूछा कि मदरसे में कुछ हिसाब भी है नहीं है। अरे वो हिसाब पूछने वाले मुस्तफा जान रहमत के किरदार को देख, मस्जिद बाद में है और मदरसे का किरदार देख, मदरसे का किरदार देख। फिर रोता है बैठ के, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अबे तूने फावड़ा लेके अपने पैरों में खुद मारा है तो किससे जनाबे वाला शिकवा करता है, गिला कैसा करता है। जब कुल्हाड़ियां मार के अपने पांव खुद काट रहा है तो गिला क्यों कर रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, तड़प क्यों रहा है। तूने ये हालत खुद अपने हाथों से की है। तूने मस्जिदों की सजाया मगर मदरसों को उजाड़ा है 5-5 रुपए के नाम। एक तालिब इल्म जो कुरान याद करे उसके लिए तेरी जेब से 2 रुपए ना निकल सके। एक जनाबे वाला वो मदरसा संगला जमीन पर मौलाना कैसे जनाब गली गलियारे घूम घूम के, जैसे इसके बाप का काम हो, जैसे इसकी माँ का काम हो, ये मौलाना दामन फैला फैला के जनाबे वाला भीख मांगता रहा और कौम चौराहों पे बैठ के इस मौलवी की मजाक उड़ाती रही। हजरात मोहतरम बताओ, ये कौम, इस्तेहजा करने वाली कौम, तमस्खुर करने वाली कौम मेरे अल्लाह को क्या जवाब देगी। हजरात आज दुनिया जनाब प्रोपेगेंडा करती है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अरे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के नाम लेने वालों, अल्लाह की कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी कहना चाहता है कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थे। सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो सुफ़ा के चबूतरे पे मोहम्मद ने बनाई है। मोहम्मद से पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसद शादाब रखे।
आज मेरे नबी को जहालत से जोड़ते हैं लोग, इलिटरेसी इलिटरेसी। अबे लंदन यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, कहां थे लोग? कहीं नहीं था, जाहिल थे लोग, खाना नहीं जानते थे। हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, ये मुस्तफा ने सिखाया दुनिया में पहली बार कि खाया कैसे जाता है, पिया कैसे जाता है, जिया कैसे जाता है। और जब खाने लगे और पीने लगे तो जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जिन पत्थरों को तहजीब हमने दी, कल्चर हमने दिया, सकाफत हमने दी, 10-10, 12-12 फीट के लोग थे, खाना नहीं आता था उनको, मारते थे हर वक्त, शराब पीते थे हर वक्त, जुए में रहते थे हर वक्त, मगर ये मेरा नबी है। ए बैठता क्यों नहीं? बैठ जाओ वहीं। और थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा, परेशान तो नहीं हो? मैंने आपको जो है, क्या टाइम हो गया? 11:31 हो गए, यानी बोलते बोलते मुझे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अगर कहो तो थोड़ा और सुनाऊंगा, मेरा जी नहीं भरा। अभी थोड़ा सा और मुझे बोलना है, क्योंकि मेरा मौजू अभी अधूरा है। अल्लाह तुम्हें आवाज रखे, सरसद शादाब रखे, और दो जहां खुदा तुम्हारी लाज रखे। नबी के मदरसे, नबी ने सबसे पहले दुनिया में यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई, सिलेबस एक था, सिर्फ कुरान था, और उस कुरान को पढ़ने वाले अलग अलग माइंड्स के थे, अलग अलग माइंड्स के थे। किसी ने कुरान को फिजिक्स की नज़र से पढ़ा तो वो डॉक्टर बन गया, किसी ने बायोलॉजी की नज़र से पढ़ा तो वो जनाब वाला डॉक्टर बन गया, किसी ने आर्ट की नज़र से पढ़ा तो वो मास्टर बन गया, किसी ने हिंदसे की नज़र से पढ़ा तो वो इंजीनियर बन गया। अब देखो ना तुम, किसी ने माल और दौलत की नीयत से पढ़ा और तिजारत की नीयत से पढ़ा कि इस कुरान से मैं तिजारत कैसे सीखूंगा, तो वो दुनिया का बड़ा अर्थशास्त्री बन गया, इकोनॉमी का एक्सपर्ट बन गया। मिसाल के तौर पे सिद्दीक़ अकबर ने जनाबे वाला, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले वाले, तो सदाकत का तमगा कुरान से ही तो हासिल किया है। हजरात मोहतरम, मेरे उमर ने जब कुरान को पढ़ा तो उस पॉइंट से पढ़ा कि इसको मैं कैसर और किसरा को ठिकाने लगाना चाहता हूँ, ये इस्लाम को और मानवता को उखाड़ फेंकने की कसमें खाते हैं। वो कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, और कुरान के अंदर से वो बारीकियां कि कुरान वो समंदर है जिस समंदर में हर तरह का मोती है, हर तरह का हीरा है, जो जितनी गहराई में जाता है हीरा उसी कीमत का लेके आता है। ये समंदर है, दुनिया का कोई इल्म नहीं जो कुरान में ना हो, दुनिया का कोई फन नहीं जो कुरान में ना हो, दुनिया की कोई ज्ञान की कोई शाखा नहीं, कोई ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं जो कुरान में ना हो। जियोलॉजी कुरान में है, बायोलॉजी कुरान में है, फिजिक्स कुरान में है, हयातियात कुरान में है, तबीयत कुरान में है, फलसफा कुरान में है, साइंस कुरान में है, कंप्यूटर कुरान में है, हिंदसा कुरान में है, इंजीनियरिंग कुरान में है, जनाब ज़ुहद और तक़वा कुरान में है, ज़ुहद का इल्म कुरान में है, तसव्वुफ का इल्म कुरान में है। हज़रात मोहतरम, दुनिया में जितनी ब्रांचें नॉलेज की हो सकती हैं, हर नॉलेज की ब्रांच मेरे कुरान में है, मगर पढ़ने वाला तो चाहिए। यही तो वजह है जो आज हम जलील हैं कि कुरान छोड़ दिया और डिग्री पकड़े हुए हैं, कुरान छोड़ दिया और डिग्री धारी है। अरे वो डिग्री कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी जो बगैर कुरान के हो। डॉक्टर बहुत है मगर कुरान नहीं है, मास्टर बहुत है मगर कुरान नहीं है, जनाब वाला इंजीनियर बहुत है इस समाज में मगर कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जनाबे वाला जलील हो गया है समाज, रुसवा हो गया है समाज। लोग कहते हैं मौलवियों की वजह से, अरे मौलवियों की वजह से जो जितनी आबादी है सब इनकी वजह से है, वरना अब तक तो सब बर्बाद हो जाता, तबाह हो जाता, कट जाता, ये समाज कहीं का न रहता। खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अगर लौला इबादुल्लाह सालिहून लअलतहुम, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे ये नेक बंदे ना होते तो MBBS बचा नहीं सकता था, MD बचा नहीं सकता था, इंजीनियर बचा नहीं सकता था। इस दुनिया की लाइफ और इस दुनिया के इन नाफरमानों के, बेईमानों के, बेनमाजियों के, बेरोजेदारों के जीने के पीछे अगर कोई राज है तो अल्लाह की कसम ये उलमा और औलिया किराम की जातें हैं, ये औलिया ना हो। उलमा से जीवन है, औलिया से जीवन है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। तवज्जो है? अरे है
मेरे हुजूर फरमाते हैं समंदर की मछलियां आलिम के लिए दुआ करती हैं, अल्लाह लंबी उम्र कर इसकी, अल्लाह इसकी लंबी उम्र कर, अल्लाह इसकी। अरे मछलियों तुम्हें हमसे क्या मतलब, हमारे लिए क्यों मांग रही हो दुआ, नेक बंदों के लिए इनके लिए क्यों मांग रही हो दुआ, तुम्हें मतलब क्या हमसे, तुम्हारी जिंदगी अलग हमारी जिंदगी अलग, तुम पानी वाले जी जी बेशक, हम पान वाले, जी जी बेशक, तवज्जो है, तुम कहाँ हम कहाँ, यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो हम अलग हो, तुम्हारी जिंदगी, मगर फिर भी तुम अल्लाह वालों के लिए दुआएं मांगती हो, अल्लाह अल्लाह वालों की ज़िंदगी लंबी कर दे। मेरी समझ में बड़े दिनों के बाद ये राज आया, मैंने एक जगह हुजूर की और हदीस पढ़ी, तो उस हदीस में ये आया कि ये अल्लाह वाले जो होते हैं नेक लोग, उलमा बाअमल और औलियाए कामिलीन, मेरे नबी फरमाते हैं उनके बारे में, व बिहिम तुम तरुण, इनकी वजह से अल्लाह बारिश भेजता है, इनकी वजह से अल्लाह बारिश भेजता है। अगर बारिश बंद हो गई, अगर बारिश बंद हो गई, पानी की शॉर्टेज पड़ेगी, पानी की शॉर्टेज पड़ी, जान गई जहान गया, काम खत्म हो गया। पानी जीवन है, जल जीवन है, जल जीवन है। ये बात मैं नहीं कहता, कुरान कहता वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पानी है तो जीवन है, पानी है तो जिंदगी है, पानी है तो फरोग है, पानी है तो जनाबे वाला इर्तिका है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। और पानी होता है बारिश की वजह से, और बारिश होती है वलियों की वजह से। बारिश होती है इनकी वजह से, बारिश होती है मेरे आला हजरत की वजह से, बारिश होती है मेरे मुफ्ती आजम की वजह से, बारिश होती है मेरे हुज्जतुल इस्लाम की वजह से, बारिश होती है मेरे ताज शरीयत की वजह से, बारिश होती है मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की वजह से, बारिश होती है शाहजी मियाँ की वजह से, बारिश होती है निजामुद्दीन की वजह से, अलाउद्दीन की वजह से, ताजुद्दीन की वजह से, मजीदुद्दीन की वजह से, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन की वजह से, फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह की वजह से, बारिश होती है मेरे हाफिज शाह जमालुल्लाह की वजह से, बारिश होती है कुतुबुद्दीन की वजह से, बारिश होती है हमीदुद्दीन की वजह से, बारिश होती है अमीर खुसरो की वजह से, बारिश होती है मेरे ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन की वजह से। जब बारिश होती है इनके दम से, अरे बारिश होती है इन नेक बंदों की वजह से। इसीलिए मछलियां इनके लिए दुआ नहीं मांग रही, मछलियां अपने लिए मांग रही हैं कि ये बामल जिंदा रहेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी होगा, पानी होगा तो हम चल फिर लेंगे, पानी होगा तो हम जी लेंगे, पानी नहीं होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो वो अपनी वजह से कर रही है कि पानी रहेगा तभी तो बचेगी। जी बेशक बेशक बेशक। तवज्जो है। अब बहुत दिनों के बाद पता चला इस बात का मुझे कि मछली हमारे लिए क्यों मांग रही है, निजामुद्दीन के लिए मछली दुआ क्यों मांग रही है, मेरे आला हजरत के लिए क्यों मांग रही है। सुभान अल्लाह। तो पता चला इसका मतलब ये हुआ कि उलमा अहले सुन्नत जीवन का पैगाम है, और औलिया अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा हैं, तो समझ लो सब जिंदा हैं, सब जिंदा हैं, सब ऑल आर अलाइव, उनकी वजह से सब जिंदा हैं। एक मिनट में कह देता मर गए खत्म हो गए, मर गए खत्म हो गए, सॉरी तवज्जो है, मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है, चले गए इनका कोई मतलब नहीं है। सुन रे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं बबिहिम तुरज़क़ून, इन्हीं वलियों की वजह से तुझे रिज़्क़ मिलता है, ये ना हो तो रोज़ी ना मिले मर जाओगे भूखा प्यासा। कितना बड़ा एहसान है यार अल्लाह वालों का। अरे बात यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ बात खत्म हो रही है क्या। मेरे नबी ने तो यहाँ फरमा दिया जब तक इस जमीन पर कोई अल्लाह वाला है, और दूर से
जब तक इस जमीन पर कोई अल्लाह वाला है, अल्लाह का वादा है क़यामत नहीं कायम होगी। जब तक कोई अल्लाह वाला है क़यामत नहीं आएगी। जिस दिन अल्लाह वाला ना हुआ, जिस दिन अल्लाह वाला ना हुआ, जमीन के पर्दे से अल्लाह वाला गायब हो गया। जिस दिन कोई अल्लाह वाला ना हुआ, इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी फाइनल डे। जिस दिन हम ना हुआ कोई अल्लाह वाला, उसी दिन क़यामत आ जाएगी, जमीन उड़ जाएगी, आसमान धुआं बन के गायब हो जाएगा और पूरी दुनिया का सिस्टम उलट पलट हो जाएगा। ये क़यामत है, इसका मतलब ये है तो हम हैं, ये है तो निज़ाम है, ये है तो सिस्टम है। लंबी ना हो जाए गुफ्तगू, अपने पॉइंट की तरफ जाता हूँ। जनाबे वाला कहना ये चाहता था, एक मदरसा तवज्जो है, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। हजरत उमर ने कुरान पढ़ा, हम तो पढ़ते ही नहीं। ताकों में जीनत, ताकों में कपड़ों में बंद कर कर रख दिया, गर्द चढ़ गई, गुब्बारा हट गया, कुछ देखने वाला नहीं है, खोलने वाला नहीं है। बैठक में अमर उजलिया मिलेगी मगर कुरान नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा धन्ना सेठ बना फिर रहे हैं। अरे तू धन्ना सेठ है कुरान की वजह से, कुरान रख बैठक में सबसे पहले, सामने वाला देखे कि हाँ कोई मुसलमान है। अमर उजलिया रखे बड़ा टेबल पे, बहुत बड़ा मालदार बना फिर रहा है, मालदार की पूंछ। मालदार वो है जिसके सीने में कुरान की रोशनी हो, पैसा हो या ना हो। तवज्जो है, अरे बोलो। मालदार वो है जिसकी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, चाहे वो रक्षा चलाता हो, वो मालदार है। पूंछ बने फिर रहे मालदार की, इतरा के बैठता अकड़ के जालिम। और इसे पता नहीं है पैसे की औकात क्या है। अबे पैसे की औकात ये है, तूने देखा नहीं आंखों से, अभी 2 साल ही तो हुए, 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर 8 नवंबर को कटोरापति। आंखों से नहीं देखा तूने। बरेली के बरसा पे खेड़ा में पैसा जल रहा था, गोमती में पैसा, रामगंगा में पैसा बह रहा था। बने फिर रहे हिसाब लेते हैं। अरे दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद है, पहला कदम मदरसा। मदीने में आया तो मदरसा। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया को फतह करना है, दीन का झंडा पूरी दुनिया में फैलाना है। वो मानवता की बात करने आया, सबका साथ सबके विकास का नारा लगाने आया। सबसे पहले नारा सबका साथ सबका विकास उसी ने लगाया। उसने कुरान पढ़ाया और कुरान को हर एक ने अपने अपने अंदाज में पढ़ा। जब उमर ने पढ़ा वो उस कुरान को पढ़ के पॉलिटिशियन बन गए, ऐसे राजनेता बन गए, ऐसे राजनेता बन गए, ऐसे राजनेता कि आज भी अगर उनका नाम आ जाता है यहूदियों ईसाइयों की दुनिया में, तो आज भी क्रिश्चियंस और जूस के जिस्मों पे कपकपी तारी हो जाती है। और खुदा की कसम किताबों में मैंने एक जगह पढ़ा है कि अब वो अगर आज भी एक उमर और आ जाए तो दुनिया से कुफ्र का सफाया ही हो जाए। ये उमर थे, उमर इतना बड़ा पॉलिटिशियन कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ पूरा ब्लॉक बना डाला। ईरान का बादशाह, रूम का बादशाह, दोनों के दोनों मिल गए सुपर पावर से, और दोनों ने कसम खाई कि इस्लाम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देंगे। बिलाक बना लिया, अगेंस्ट इस्लाम दोनों ने बिलाक बना लिया। तो जनाबे वाला इस कुरान पढ़ने वाले उमर ने खुदा की कसम इस बिलाक के सामने अकेला अपना कुरान और नबी की हदीस लेके खड़ा हो गया। किताबें पढ़ के देख लो, किताबें। पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली हैं, 1 करवट ली मेरे उमर ने तो ईरान के तारपोद हमेशा हमें तफसीरें बयान कर रहे हैं। तो यार बोला जोधी के कान में, तुझे इसका पता? बोले हाँ इसका भी पता। अजी कुल मिला के क्या टाइम लगाऊं? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 15 तफसीरें करनी मेरे गौसे आदम ने। एक ही आयत की 15, तो हिम्मत चाहिए तफसीर करने के लिए। तफसीर उल्टे सीधे लोगों के काम नहीं है। ये जो टीवी के पर्दों पे टाई लगा के तफसीर कर रहा डॉक्टर जाकिर खलनायक, नालायक, नायक का उल्टा खलनायक। तवज्जो है, ये तो हिंदी का लफ्ज है भैया, कुछ समझ में आ रही है?
तो डॉक्टर आके तफसीर कर रहे हैं, टाई लगा। अरे हिम्मत है, कुरान की तफसीर ऐसे लोग करते हैं। कुरान की तफसीर करने के लिए जिगर चाहिए, इल्म चाहिए, फजल चाहिए, इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, इमाम गजाली जैसा तकवा चाहिए, और मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जैसा इश्क़ रसूल चाहिए। वो कुरान की तफसीर बयान करता है। 15 तफसीरें यार बोला पता, बोले सब पता है। अब मेरे गौसे आदम ने 16वीं बयान कर दी। यार बोला तुझे, बोले ये नहीं मालूम। 17वीं, बोले ये नहीं मालूम। बोले 18वीं, बोले ये मालूम। बोले नहीं मालूम। 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं। यार बोला ये नहीं मालूम, यार बोला ये नहीं मालूम। जोधी बोला ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो 30 तफसीर बयान कर दी। ज़रा करीब आ गया, करीब आके वो समझ गया कि ये करना क्या चाह रहे हैं। फौरन जनाबे वाला उसने सर दे दिया गौसे आजम के कदमों में। मौलवी साहब ने सर दे दिया गौसे आजम के कदमों में, और गौसे आजम के कदमों में बोला हुजूर गुस्ताखी माफ कर दे। तो मेरे गौसे आजम ने अपने कुर्ते के बटन जनाबे वाला फाड़ दिए, और कुर्ता फाड़ के मेरे गौसे आजम ने इस सामने के बटन जाहिर कर दिए, और जाहिर करके इरशाद फरमाया जोधी ये तो काल की तफसीरें हैं, अब जरा हाल की तफसीरें सुन ले। अल्लाह आबाद रखे, सरसद शादाब रखे, दो जहां में आपकी लाज रखे। बातें तो इतनी ज़्यादा करने को हैं, मगर एक सबक तुम्हें देता हूँ कि ये लोगों मदरसों से मोहब्बत करो। मदरसा हर वली की जड़ है। मदरसा मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यारा है। मदरसा मुस्तफ़ा का पहला कदम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत। मदरसों से मोहब्बत करो। जो मदरसे चला रहे हैं उनके हाथ पकड़ो, उनका साथ दो। जनाब वाला मैं इस गांव की कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। खुलूस था इसलिए अल्लाह ने जलसा भी जनाब वाला माशाअल्लाह सैफ मिल्लत ने एहसान किया, कदम रंजा फरमाया, हज़रत ने एहसान किया, हज़रत तशरीफ़ लाए और इस बस्ती पे अपनी ख़ास रहमतें जनाब अपनी ख़ास बरकतों के साथ हज़रत वाला वारिद हज़रत पाक का वरूद मसूद हुआ और हज़रत कदम रंजा फरमाया। हज़रत मैं शुक्रिया आपको और आपकी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि हज़रत क़िबला को मेरे आला हज़रत मेरे ताज शरीयत के नवाज़ों को यहाँ बुलाया और जनाब वाला हज़रत ने टाइम दिया, तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। ज़रा जोर से कह दें मचल के सुभान अल्लाह। तो मैं जनाब आज भी तुमसे कहता हूँ कुरान को ताकों से निकालो, सीनों में सजाओ। कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, नमाज अच्छी करो। अगर तुम्हारी कुरान अच्छा ना हुआ नमाज बाकी कैंसिल हो जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा जनाब वाला। हाँ अल्लाह का ये डिसिप्लिन है। अगर तुमने नमाज इसी हालत में पढ़ते रहे तो एक दिन कैंसिल होंगी नमाजें। तो हाँ हजरत को गुलपोशी करना है क्या? ये सदन है क्या? गांव के मौजूदा प्रधान जी हैं? जी प्रधान जी। दाढ़ी वाले अच्छे लोग हैं यहाँ के। दाढ़ी वालों को प्रधान बनाया है। माशाअल्लाह मानसिकता अच्छी है यहाँ के लोगों की। दाढ़ी वाला प्रधान है, नमाजी, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ प्रधान जी हजरत कबूल फरमाए प्रधान जी का। और प्रधान जी माशाअल्लाह बड़े नवाजने वाले लोगों में से मालूम हो रहे हैं ना हजरत। प्रधान जी ने खास तौर पे आपकी बात। अरे आप प्रधान जी मुझे भी दे देंगे, टेंशन नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर। ये प्रधान जी के यहाँ रखिए। प्रधान जी उलमा को नवाजने वाले बढ़िया नेक आदमी लग रहा है, दाढ़ी वाला। मैं खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। ऐसी मानसिकता बेदार करो, मदरसों से मोहब्बत करो, गांव जनाब वाला मदरसों से प्यार करो। मस्जिदें आबाद तभी होंगी जब मदरसे आबाद होंगे। इसलिए इन मदरसों से मोहब्बत रखो। हर गांव में मदरसा चलाओ, उसकी तरफ तवज्जो रखो, उसके लिए टाइम निकालो और जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा कहो कि वो मदरसे की तरफ मुतवज्जे रहें। और जनाब इसमें कोई शक नहीं है, देखो जैसे तुम्हारी दुनिया में, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा, मेरी तरफ तवज्जो करो। दुनिया में जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं और तुम कहते हो कि हम तो बड़ी लाइन में लगे थे, धूप ना देखी, छाँव ना देखी, हमने बारिश ना देखी, हम तो लाइन में लगे रहे, हमारा वोट ऐसे ही कैंसिल कर दिया। बोले वोट इसलिए कैंसिल कर दिया कि रोशनाई फैल गई थी। रोशनाई
फैल गई थी तो बोले हमें पता नहीं था, तो वो कहेगा तुम्हें कोई बताने नहीं गया था कि वोट ऐसे मोहर ऐसे लगाई जाती है, रोशनाई नहीं फैलनी चाहिए, ऐसे मोड़ा जाता है, तो बताने तो आए थे साहब मगर हमने कोई ध्यान नहीं दिया, एक मौका और दे दो। तो वो कहेंगे नहीं नहीं जो हो गया वो हो गया, अब मौका नहीं मिलने वाला। अगर दुनिया की मिसाल समझ सकते हो तो यूं समझ लो कि सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा तो जनाब वाला नमाज कैंसिल हो जाएगी, गलत हुरूफ से पढ़ा नमाज कैंसिल हो जाएगी, अगर बखारिज अच्छे नहीं हुए तो नमाज कैंसिल हो जाएगी। इसलिए मदरसों को अपना जनाब वाला मदरसों को अपना आइडियल बनाओ, मदरसों से मोहब्बत करो, और जब नमाज कैंसिल होगी तो वो अधिकारी फरिश्ते वहां भी होंगे, वो तो आप कहेंगे हमारी नमाज क्यों कैंसिल कर दी, हमने धूप को धूप न समझे, छाँव को छाँव न समझे जनाब वाला, ऐसी नमाज कैंसिल कर दी, हमने कितनी मेहनत से नमाज पढ़ी है और आपने कैंसिल कर दी, बोले इसकी रोशनाई फैल गई थी, हुरूफ की अदायगी सही नहीं थी, अजीम की जगह अजीम कह रहा था और मुझसे पूछ रहा है कैंसिल क्यों हो रही है, तो जनाब हमें पता नहीं था, हम तो जाहिल आदमी थे, ये हम तो जाहिल थे। तो जनाब हमारा जवाब मिलेगा क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं गया था, क्या मेरा नबी ना गया था, क्या मुस्तफ़ा ना आए थे, मुस्तफ़ा के जानशीन ना आए तो तुम आए तो थे मगर हमने अनदेखी कर दी, एक मौका और दे दो तो कहा जाएगा हो गया जो हो गया, नहीं वक़िर अल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। इसलिए वो लोग कुरान अच्छा करो, नमाज़ें अच्छी करो और मदरसों को उसका मस्जिद का मेन गेट समझो, इनसे प्यार करो। हजरात आगे बढ़ूं, बात बहुत लंबी है, बस यूं कहना चाहता हूँ आखिरी बात, कुरान मुश्किल बहुत है, इतना मुश्किल है कुरान कि अगर किसी, मेरा अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी पहाड़ पे उतार देता मैं कुरान तो पहाड़ फट जाता, मगर आसान भी है, मुश्किल इतना कि पहाड़ फट जाए और आसान इतना कि माँ के पेट में बच्चों ने कुरान को सीने में उतार लिया। उनमें से एक प्यारा प्यारा नाम तुम्हारे मेरे नाम में सामने है और वो नाम है गौसे आदम महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहवाज़ लामकानी महबूब सुबहानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी का जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 पारों के या 18 पारों के हाफिज कुरान थे बगदाद वाले। ऐसे ही दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारों के हाफिज कुरान थे। आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, मौलाना से कहते हैं मौलाना हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए, बड़ी शान से कहता हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। तो मैं कहता हूँ तू कुबड्ड क्यों रह गया, अभी तू मरा थोड़ी है, तेरा जनाजा सजा थोड़ी है, तेरे चने नहीं पड़े गए, तीजे नहीं हुआ, 10वां 20वां 40वां नहीं हुआ, अल्लाह का करम है अभी जिंदा। आज आजा मदरसे में बैठ जा मौलाना के सामने, अल्लाह की कसम 15 दिन नहीं गुजरेंगे कुरान के इल्म से सीना मुनव्वर हो जाएगा। इतना आसान है, 60 साल के आप नहीं पढ़ सकते, 10 साल के बच्चे अभी देखा नहीं, 15 साल के 2 बच्चे, 15 साल के 16 साल के, ये देखो कितनी उम्र है, 14 साल का होगा और वो जनाब दादा 18 साल का बच्चा होगा, कुरान के हाफिज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जब 15 साल का बच्चा अपने सीने में कुरान को उतार सकता है तो क्या 60 साल का आदमी नहीं उतार सकता? 60 साल का आदमी वैसे तो दुनिया भर के काम कर रहा है, बराबर मोबाइल टच मोबाइल पर धड़ाधड़ उंगलियां मार रहा, कभी इधर मार दे, कभी इधर मार दे, कभी इधर मार दे, है तो टच मोबाइल पे उंगली मारना आ रहा है, कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, ड्राइविंग भी कर रहा, मोटरसाइकिल भी चला रहा और कार भी चला रहा, कपड़े की दुकान भी चला रहा, दूध में पानी भी मिला रहा और जनाब वाला चावलों का गंगर भी मिला रहा। 60 साल का कौन सा काम नहीं कर रहा? मस्जिद में अजान हो रही है तो मस्जिद के सामने बग्गी बाग भी खेल रहा है बैठा हुआ। कितने बुड्ढे हैं जो बग्गी बाग में लगे हुए, मैंने देखा अजान हो रही है और बुड्ढे बग्गी बाग में लगे हुए, 70 साल के बुड्ढे, कोई बग्गी फांसे पड़ा, कोई बग्गे फांसे पड़ा और इस बुड्ढे को ये पता नहीं है कि मौत का फरिश्ता इनके आमने सामने कहीं इनके बग्गे बांधने तैयार है। अब इनके बग्गे, और बिलाशुबा बग्गे तो बंद नहीं है, पता नहीं नौजवान के या बूढ़े के पहले, मगर सवाल ये है कि मौत का पता नहीं किसकी पहले आ जाए, मगर बूढ़े के बारे में तो यही कहा जाएगा पका हुआ आम है, पता नहीं कब टपक जाए, जरा होश में रहे। तो 60 साल का बुढ़ा कौन सा काम नहीं कर रहा? और जब कुरान की बात, हम तो कुबड्ड रह गए, कुबड्ड रह गए, क्यों रह गए कुबड्ड?
कुरान सरमाया है, कुरान हमारी ज़िंदगी है, कुरान हमारा असासा है, कुरान हमारी बुनियाद है, कुरान हमारा फाउंडेशन है, कुरान खुदा की कदम कामयाबी की ज़मानत है, कुरान में हर इल्म है, कुरान में ज्ञान की हर शाखा है, कुरान में जनाब कुरान में हर सेक्टर, हर सेक्शन है, ब्रांच है नॉलेज की। इसलिए वो लोगों कुरान को सीने से लगाओ। लोगों ने आज कुरान को सीने से नहीं लगाया, जिसकी वजह से लोग पीछे हटे हुए हैं, पसमानदा हैं, जलील हैं, रुस्वा हैं। और जब उन्होंने कुरान को सीने से लगाया था तो जनाब वाला वो ज़माने पर राज किया करते थे, लोग उनके खुतबे पढ़ते थे, लोग उनके कदमों में गिरते थे। और जब वो कुरान लेकर ज़माने में चलते थे तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी, जब ये ऐसे हैं तो आमिना का लाल कैसा होगा। उन्हें देख देख के लोग कलमा पढ़ते थे, हम कुरान से बहुत दूर हो गए। इसलिए वो लोगों कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, कुरान सीखो, कुरान सिखाओ। कुरान जनाब वाला इंसानियत की बात करता, मानवता का सबक सिखाता। कुरान ने कभी जनाब पूरा कुरान आप पढ़ कर देख लीजिए, कोई तालीम कुरान की कोई शिक्षा ऐसी नहीं है जिस शिक्षा का फायदा सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा, ना ना पूरी दुनिया को मिलेगा, पूरी दुनिया को। मेरे कुरान ने जो सिखाया वो पूरी दुनिया के लिए सिखाया। अल्लामल इंसान आलम आलम, इंसान की बात करता, इन्नल इंसान, इंसान की बात करता, हर जगह इंसान, सबका साथ सबका विकास। इसलिए कुरान को लेके आगे बढ़ो और ज़माने को दिखाओ कि कुरान होता क्या है, कुरान की अहमियत क्या है, कुरान की हैसियत क्या है। इंशाल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे तो और बात करेंगे, बस इतनी सी बात कर ली। और अब मैंने सोचा कि जनाब वाला टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पे कट ऑफ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के वसीले से तुम्हारी इन मेहनतों को कबूल फरमा ले। क्या है हलाकू खां और चंगेज़ खां का वाक़या भी जो बूढ़े ने अजान दी थी, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा। और एक साहब हमारे मौलाना हैं, उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद का, और जनाब कई फरमाइशें आ गई। बस आखिर में जाते जाते देखो फरमाइशें तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगी। आज मेरा मौजू कुरान था, आज मेरा मौजू मदरसा था। किसी दिन इंशाल्लाह जब मैं इस्लाम के हीरोज़ की बात करूँगा तो उस दिन मैं बात करूँगा खालिद बिन वलीद की, और उस दिन मैं बात करूँगा बिरका खान की इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह चाहेगा तो इन मदरसों के किरदारों पे जनाब वाला आप लोग तवज्जो दो। ये मदरसों का ही किरदार है जो दीन यहाँ तक फैला हुआ है। और बड़ी अच्छी बात कही बिरका खान की बहुत अच्छी बात कही जनाब। ये भी मदरसे का ही किरदार था मौलाना साहब। हिस्ट्री में एक जालिम नाम मिलता है हमें, तवज्जो है, एक जालिम नाम है हिस्ट्री में, नाम है उसका हलाकू खान, चंगेज खान। 40 लाख मुसलमानों को मार के दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया था। इतने मुसलमान मारे थे जालिमों ने, इतने मुसलमान मारे, दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया था। मगर इन जैसी चट्टानों से भी अगर कोई टकराया है तो इन्हीं मदरसों के शहजादे टकराए हैं, इन्हीं मदरसों के। तुम तो खेतों में काम करते रहते हो, तुम तो जनाब वाला दुकानों में बैठे रहते हो। जब अजान पे मसला उठता है तो यही मैदान में आते हैं, जब नमाज पे मसला उठता है तो यही मैदान में आते हैं। तो जनाब वाला एक मौलाना था, उनसे भी टकरा गए हजरात। मतलब उनमें हलाकू तो मर गया, चंगेज भी मर गया, उसका एक पोता था, उसका नाम था बिरका खान। वो तो इतना बड़ा जालिम था कि जिस बस्ती से गुजरता था उस बस्ती में ऐलान हो जाता था कि सब लोग अपने अपने घर छोड़ कर चले जाएं। बिरका खान गुजर रहा है, औरतें चली जाती थी, बच्चे गायब, नौजवान गायब, बूढ़े गायब, पूरी बस्ती खाली हो जाती थी जनाब वाला, जिधर से वो गुजरा। आज एक बस्ती से वो गुजर रहा है, बिरका खान नाम था उसका, हलाकू और चंगेज का पोता था। आज एक बस्ती से गुजर रहा था। मदरसे का एक कारनामा भी देख लो चलते चलते जनाब वाला, और मदरसे के शहजादों का किरदार भी देख लो। आज एक बस्ती से गुजर रहा है जनाब, उस बस्ती से जैसे ही गुजरा ऐलान किया कि यहीं हमारा तखत लगा दिया जाए, हम यहीं ठहरेंगे। आज हजरत मोहतरम उसी बस्ती के नुक्कड़ पर जनाब तखत लगा दिया। चांदी का तखत था जनाब वाला, चांदी का तखत था या कुर्सी थी। बहरहाल सूरज लाल हो गया था, पीला हो गया था, मगरिब का टाइम हो रहा था। और ये जनाब वाला जैसे ही कुर्सी पे बैठा या तखत पे बैठा, गुस्से से इसके हाथ भिज गए, त्योरी चढ़ गई जनाब वाला। गदब का ज्वालामुखी फटा, मनहूस आवाज में बोला, अपने कमांडर को आवाज लगाई। कमांडर से कहा, कमांडर इधर आ। कमांडर करीब आया, जी सरकार। तो कहने का गौर से सुनिए आवाज कैसी आ रही है इस बस्ती में से। तो जनाब वाला जब कमांडर ने सुना तो आवाज आ रही थी बस्ती में से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कमांडर बोला, ये मुसलमानों की अजान की आवाज है जनाब। तो जनाब वाला कहने लगा, किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो इसने मेरे सामने अजान पड़ी, मेरे दुश्मन मादल्ला, अपने अल्लाह के बारे में कहता है मेरे दुश्मन का नाम किसने, किसकी हिम्मत, जल्दी से खाना तलाशी लो, हर घर में तलाश करो कौन है यहाँ। हजरात मोहतरम खाना तलाशी फौज दाखिल हो गई घर में जनाब, हर घर में दाखिल हो गए, किसी घर में कोई नहीं मिला। मगर बस्ती के कोने पर नुक्कड़ पर एक 60 या 70 साल का बूढ़ा, जिसका इकहरा बदन था, हिलता बदन था, इकहरा बदन, हिलता हुआ बदन जनाब वाला, बड़ा कमजोर ज़ईफ नातवा बूढ़ा खुदा के कदम में मिल गया।
अदा वो जनाब कानों में उंगली डाल के अजान का आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह अदा कर रहा था। कमांडर ने उसे पकड़ लिया और जनाबे वाला वो उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बिरका खान के सामने लाया गया। तो हजरत मोहतरम बिरका खान ने कहा, अजान तूने पढ़ी? कि हाँ अजान हमने पढ़ी। कहा मुसलमान है? तो कहने लगा मुसलमान तो बहुत होते हैं बादशाह, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। कहा तेरी ये हिम्मत? कहा ये हिम्मत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है। हिलता हुआ बदन, निकहरा बदन जनाब वाला, 60-70 साल का मगर नूरानी चेहरा, माथे से उठती तकद्दुस की बहार है जनाब वाला, सुभान अल्लाह। एक मदरसे का मौलाना था, नाम था शेख अब्दुल्ला। जोर से मौलाना आदमी थे। आप तो मौलानाओं की बड़ी तदलील करते हैं, लोग बड़ी तहकीर करते हैं, लोग बड़ा तमस्कुर करते हैं। मौलाना ने यूँ कर दिया, मौलाना ने यूँ भी तो कर दिया, यूँ नहीं करता कोई, मौलाना यूँ भी करते हैं। तवज्जो है? मौलाना ने यूँ कर दिया, मौलाना ने, ये भी तो मौलाना ये जो है मुसलमान है। कहा नबी का गुलाम हूँ। कहा तेरी इतनी हिम्मत? कहा ये हिम्मत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है। कहा तेरी ये जुर्रत और जसारत? कहा ये मुझे नबी ने सिखलाई है। कहा बहुत बहादुर मालूम होता है, बोलते ही चला जाता है। तो मौलाना बोले, अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला बोले कि बादशाह मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ कि तेरी सारी फौज में इतना बड़ा कोई बहादुर नहीं होगा। बड़ी जोर से हंसा बिरका खान, क्योंकि उनका पूरा जिस्म हिल रहा था, तो बड़ी जोर से हंसा। बोले देखो है, पूरा जिस्म हिल रहा, कह रहा मेरी फौज में इतना बड़ा कोई बहादुर नहीं हो। उसने जो सबसे बड़ा सिपाही था फौज का, उसे आवाज दी, वो झाती जैसी चाल चलता हुआ आया, सामने आके खड़ा हो गया। तो बादशाह बिरका खान बोले ये है मेरी फौज का सबसे बड़ा सिपाही, कुश्ती लड़ेगा इससे। तो मौलाना बोले तेरे लिए होगा बड़ा सिपाही, मैं तो इसे देख रहे हूँ कि मक्खियों और मच्छरों से ज्यादा हैसियत नहीं रखता ये। और जोर से हंसा, मक्खियों मच्छरों से ज्यादा हैसियत नहीं रखता मेरी नजर में। और जोर से हंसा, हंस के बोला अभी मार देता, खत्म कर देता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, मगर तेरी जबान ने एक रात की मोहलत दे दी। जितना हो सके एक रात जी ले, जितना हो सके नमाज़ें पढ़ ले, अपने अल्लाह को पुकार ले, जितने हो सके सजदे कर ले, एक रात में जितना कर सके कर ले। सुबह को तेरी इसकी कुश्ती होगी और सुबह की पहली किरण के साथ ही तेरा खात्मा हो जाएगा। सूरज की पहली किरण तेरी मौत का ऐलान करेगी। तो जनाबे वाला वो अल्लाह वाला मौलाना बोले होश में बात कर बिरका खान, सुबह के सूरज की पहली किरण मेरी मौत का नहीं, सुबह के सूरज की पहली किरण तेरे कुफ्र की मौत का ऐलान करती हुई निकलेगी। तेरा कुफ्र कल सुबह खत्म हो जाएगा। ये इन मदरसे वालों का किरदार है, इसीलिए तो दुनिया दुश्मन है मदरसों की। तवज्जो है? और अफसोस तो ये है कि बेगाने तो हैं ही हैं, अपने भी दुश्मन हैं मदरसों के। मदरसा कहीं पनप ना जा, मदरसा कहीं आगे को ना बढ़ जा, मौलाना कहीं आगे को ना निकल जा। मौलाना ने स्प्लेंडर कहाँ से ले ली, हाय अल्लाह। मौलाना ने ये मारुति कहाँ से ले ली, हाय हाय। मौलाना मारुति पे चल रहा है, हाय हाय, मर जाएंगे हम तो, हार्ट फेल हो जाएंगे। मौलाना जब मौलाना चल रहा है, पता नहीं कहाँ से ला रहा। कितने सवाल है मौलाना पे। कौम चाहती नहीं कि मौलाना पे कोई मोटरसाइकिल हो, कौम चाहती नहीं कि मौलाना पे कोई मकान हो, इमाम पे कोई मकान हो या मौलाना पे। हम 2 लाख की गाड़ी पे घूमते हैं तो सब घूर घूर के देखते हैं, और जनता का एक आदमी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमता, कोई भी नहीं पूछता। वो 1 करोड़ की गाड़ी में घूमता, कोई भी नहीं देखता। लेकिन मौलाना अगर 25,000 की मारुति 800 भी ले लें और बेचारे CNG लगवा लें और फिर उसे चलावें, तो पूरा गांव अल्लाह बेहतर जाने कहाँ से लेंगे। मौलाना पता कुछ ना, नहीं बाहर आ रहे, पता कुछ ना कहाँ से ला रहे हैं। चाहते ही नहीं कि मौलाना आगे बढ़े, तरक्की करे। इमाम होगा तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तनख्वाह कम तो कर रहे हैं, अल्लाह अपना रहम कर दे, तनख्वाह कम तो कर रहे हैं। मगर कोई ऐसा नहीं आता जो ये कह दे कि मौलाना तुम्हारे भी खर्चे हैं, 100-200 रुपये 500 रुपये ज़्यादा देने चाहिए। और बिलाशुबा मौलवियों के खर्चे नहीं है क्या? मौलवी कहाँ जाए हाथ फैलाने के लिए, मुझे बताओ तो सही। तुम्हारे घर का खर्चा कितना है?
हमारे घर का खर्चा कितना हम हिसाब नहीं लगा सकते। हर घर, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में सुबह से शाम तक 500 रुपए नहीं उठ जाते। 500 का नोट एक मिनट में, महंगाई इतनी ज्यादा है, 500 रुपए का नोट एक दिन में। अब जनाब वाला हिसाब लगाओ, अच्छा खाओगे अच्छा पियोगे 500 रुपए चले जाएंगे, 50 रुपए 100 रुपए मेहमान भी आ जाते हैं, 500 रुपए डेली का खर्च है। अब 30 दिन में अगर 500 रुपए रोजाना खर्च होते हैं तो 30 दिन में 15,000 हो गए। आपके यहाँ तनख्वाह है 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, 6,000 करने तैयार है मगर 11,000 करने तैयार नहीं है। मुझे बताओ इस मौलाना का होगा क्या? और वो भी कभी कहीं उधार कर लेते हैं, 6 महीने और है क्या गल्ला नहीं लेगा। ये मौलाना क्या करे? अल्लाह ताला अपना रहम करे, मौलवियों पर रहम करो। ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हारा सरमाया है, ये सलामत है, तुम सलामत हो। और खुदा की कसम ये शान से रहेंगे, दुनिया इन्हें देखेगी तो दुनिया कहेगी जब मौलाना इतनी शान वाला है तो कौम कितनी शान वाली होगी। और तुम मौलाना की शान ही छीनने जा रहे हो ना, कुछ उसे गाड़ी नहीं, बल्कि तुम तो इस बात पे खुश हो मौलाना पे कुछ ना हो। एक साइकिल हो और वो भी इतनी पुरानी हो कि हर मिनट में उसकी चैन उतर रही हो, और मौलाना जनाब वाला जैसे ही मुरसैना जाए तो 50 मरतबा चैन चढ़ाए, दुनिया कहे कि वाकई यार बड़ा सीधा मौलाना। मगर ऐसे फटीचर मौलवी को देख के दूसरी कौमें कहती हैं जब मौलवी इतना बड़ा फटीचर है तो ये कौम कितनी बड़ी फटीचर होगी। इनका स्टैंडर्ड बढ़ाओ, इन्हें हाई बनाओ, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। और जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूं उलमा का किरदार देखो। सुबह को पहली सूरज की पहली किरण तेरे कुफ्र की मौत का ऐलान करेगी। जा जी ले, जो हो सके कर ले, एक रात का मोहलत है, सिर्फ तेरी जबान की वजह से एक रात की मोहलत, जा जी ले। आया जनाब वाला आया, उसने मुसल्ला बिछाया, ईशा की नमाज पढ़ी खूब जोर से। अब काहे का डर, खूब जोर से अजान पड़ी, खूब जोर से अजान पड़ी, ईशा की मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के नमाज ईशा पढ़ी जनाब वाला। अब जनाब वाला 70 साल का या 60 साल का बूढ़ा है, मुझे बताओ कहाँ से ताकत है, कौन सा माजून खा ले जो एक ही रात में जनाब माजून मुरक्कब, कौन सा माजून मुरक्कब खा जा, कहाँ से चिलगोदा पिस्ता बादाम खा ले कि एक ही रात में पहलवान हो जाए। क्या करे बूढ़ा? हजरात मोहतरम उसने वो किया जो अल्लाह वाले करते हैं, उसने मुसल्ला यहाँ से उठाया और दूसरी जगह बिछाया और जनाब नशिस्त बदल दी, मजलिस बदल दी और खूब रोने लगा, दहाड़े मार मार कर लगा, अल्लाह मेरे अल्लाह, मैं मौत से नहीं घबराता, तू मुझे मार दे, अभी मार दे, मुझे मौत दे, मैं मौत से नहीं घबराता, मौत को खुशी से सीने से लगाने वालों में से हूँ, तेरे नबी के गुलामों में से हूँ, मगर अल्लाह कल उस मैदान में तू मुझे मत मारना, मैदान में तू मुझे मौत मत देना। ए अल्लाह उस मैदान में अगर मैं जीत गया तो तेरा इस्लाम जीत जाएगा, तेरा कुरान जीत जाएगा, इलाहुल आलमीन नबी का गुलाम जीत जाएगा, पूरा मजहब मुहद्दब जीत जाएगा। हजरत मोहतरम अल्लाह को मना तरफ तरा अल्लाह वालों की तरह, अल्लाह को मना तरफ तरा रोता रहा, अल्लाह की तस्बीह तकदीस तमजीद बयान करता रहा। सुबह की पोप फट गई जनाब वाला, सुबह की पोप फट गई, अज़ान फजर पढ़ी, अज़ान फजर के बाद नमाज फजर पढ़ी, नमाज फजर के बाद गिरफ्तार करने के लिए जंजीरें लेकर कमांडर सामने खड़ा है। हजरत जब चेहरा देखा उस कमांडर का गिरफ्तार करने आ गया है तो खुदा की इज्जत की कसम वो मौलाना जनाब वाला आंसुओं से रोए और आखिरी बार अपने अल्लाह से यूं अर्ज किया, ए अब अल्लाह बेहतर जाने कौन से कोने से, दिल के कौन से कोने से आवाज निकली थी। कहने लगे मौला सारी रात मनाया तेरी रहमत को मगर तेरी रहमत ने कोई जवाब नहीं दिया, वक्त आ गया है जा रहा हूं मैं, रात भर रो रो के मनाता रहा तेरी रहमत को मगर तेरी रहमत ने कोई जवाब न दिया, जा रहा हूं मौला मेरी गैब से मदद फरमा। अल्लाह बेहतर जाने दिल के कौन से कोने से आवाज निकली थी कि जनाबे वाला फौरन अर्शे इलाही शायद थरथराया होगा, हातिफे गैबी से निदा आई, जा जा मेरे बंदे जा, तू जिधर जाएगा रहमते खुदा तेरे साथ साथ जाएगी, रहमते खुदा तेरे साथ साथ होगी। हजरात मुहतरम यकीन हो गया, इत्मीनान हो गया, फिर सीना जनाबे वाला चौड़ा करके चलने लगा, कुश्ती का टाइम आ गया, जनाबे वाला दोनों हाथ मिला लिए गए, रस्में पूरी हो गई, हमें ठोक दी गई, दोनों हाथ मिला लिए गए, रस्में पूरी हो गई। जब हाथों में हाथ मिलाने के लिए वो रस्म अदा की गई, पहलवानों के पहलवानों से हाथ मिलाए जाते हैं, जैसे ही जनाबे वाला उसका हाथ इसके हाथ में आया, अल्लाह वाले के हाथ में,
अल्लाह बेहतर जाने कौन सा फेविकॉल और कौन सी चिपक थी जो उसका हाथ इसके हाथ में चिपक के ही रह गया। लाख कोशिश की उसने कि हाथ को छुड़ा ले अल्लाह वाले के हाथ से, मगर वो हाथ छुड़ा ना सका। वो पूरी ताकत लगा रहा था कि हाथ छुड़ा ले, हाथ छुड़ा ले, मगर वो हाथ छुड़ा ना सका। हजरत नज़म जब वो ताकत लगा रहा था, जब अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जनाबे वाला आते हैं और रहमत के फरिश्तों ने उस टाइम उस मौलाना को शानों से पकड़ा और शानों से पकड़ के मौलाना को जनाब घुमा दिया। इधर मौलाना घूमे, उधर हाथ से निकला, उधर जनाबे वाला चूंकि वो हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए था, वो अपना वजन हैवी वेट संभाल ना सका, फौरन पीछे गिरा और ऐसे गिरा, पीठ नीचे थी, सीना ऊपर था। अब वो छटपटा रहा था, मौलाना खड़े थे, छटपटा रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था मगर उठ नहीं पा रहा था। मौलाना समझ गए कि पहले हाथ में चिपका था, अब शायद जमीन ने चिपका लिया है। वो करीब गए, देखा वाकई जमीन ने चिपका लिया है। मौका अच्छा, हाथ आया, फौरन सीने पे बैठ गए और सीने पे बैठ के जनाबे वाला कान में उंगली डाल के बिरका खान की तरफ मुंह करके बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल मैदान में पड़ी थी, आज ऐवान में पढ़ दी। आज जनाबे वाला कल चौराहे और नुक्कड़ पे पड़ी थी, आज मैदान में पढ़ दी अज़ान। हजरत पैरों के नीचे से जमीन निकल गई बिरका खान के और जनाब गुस्से के मारे ऐसा लगा जैसे दीवाना हो गया हो। हाथ भींचता हुआ हजरत गजब का एक ज्वालामुखी था जो फट गया था, करीब आया और आके अपने पहलवान से बोला ऐसी सजा दूंगा, नाक कटवा कर रख दिया हलाकू चंगेज खां की फौजों की तूने। ऐसी सजा दूंगा तुझे जो इबरत का निशान होगी, ऐसी सजा कि तू इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तो वो नीचे से बोला बादशाह सजा बाद में देना, पहले यहां से उठा के ही दिखा दीजिए। इस जमीन ने पकड़ा है मुझे, 7 पहलवानों को लगाया कि इसे उठाओ, पहलवान उठा ना सके। तो जनाबे वाला जब वो जमीन से ना उठा तो इस बिरका खान ने उस मौलवी का गिरबान पकड़ लिया और गिरबान पकड़ के यूं टांग लिया, होल्ड कर लिया अपने हाथ में, ऐसे जैसे शिकारी मछली को बांस के जरिए उठाता है, जैसे बंशी के जरिए मछली उठाई जाती है, ऐसे ही पतले दुबले मौलाना को जनाबे वाला ऐसे ही उठा लिया और उठा के बोला ये बता किसकी ताकत है, ये किसकी ताकत है ये कि मेरी फौज का सबसे बड़ा बहादुर सिपाही आलमे आजिज़ी में जमीन पर पड़ा है और जमीन उठने नहीं दे रही है, बोल किसकी ताकत है ये। तो जनाबे वाला वो मौलाना कहते हैं कि ये मेरी ताकत है। कहा किसकी ताकत है ये, कहा मेरी ताकत है। कहा किसकी ताकत है, कहा मेरी ताकत है बिरका खान, ये मेरी। तो जनाबे वाला बिरका बोला जब अब्दुल्ला तेरी ताकत ऐसी है तो तेरे खुदा की ताकत कितनी होगी, तेरे रब की ताकत कितनी होगी, तेरे परवरदिगार की ताकत कितनी होगी। हाथ बढ़ा दे और मुझे भी कलमा पढ़ा के हल्का बगोश इस्लाम कर ले। हजरत मोहतरम एक बिरका खान जिसके दादा ने 40 लाख मुसलमान मारकर दरिया दजला को लाल लाल किया था, आज कलमा तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम होता है। एक अकेले बिरका ने नहीं, इधर बिरका ने पढ़ा और उधर जनाबे वाला पूरी कौम ने पढ़ा, सारे फौजियों ने पढ़ा। डॉक्टर इकबाल ने यही मंजर देखा था तो पुकार उठे थे डॉक्टर इकबाल, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, है आया शोरिश तातार के अफसाने से। और पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये है मदरसे और ये है मदरसों का किरदार। जरूरत है कि इन मदरसों पे तवज्जो दो। बड़ा टाइम ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। सैफ मिल्लत जनाबे वाला इतनी देर से बैठ रहे, गुस्ताखी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत आसिम मियाँ जनाब वाला यहाँ स्टेज पे जलवगर हैं। हज़रत ये मदरसे हैं और मदरसों का किरदार, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुरान को सीने से लगाओ। मैंने जनाबे वाला बड़ी मेहनत से आपके सामने अल्लाह रसूल की कुछ बातें कर ली, मदरसे का जिक्र कर दिया। हालांकि तुम मेरी सिचुएशन जानते हो कि मैं मुसलसल सफ़र में हूँ, मगर फिर भी मैंने कई घंटे ले लिए और इत्तेफाक ये है कि बगैर खाए पी ले लिए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला तुम्हें आबाद रखे, दो जहां में लाज रखे और इस मदरसे को और इसके साथ साथ तमामी मदारिस अहले सुन्नत की को तरक्की अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।
पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग बैठे रहिएगा, नादिम इजलास का जो ऑर्डर होगा वही कीजिएगा। शुएब भाई आएंगे, सैफ़ मिल्लत हैं और जनाब वाला ये बरेली शरीफ से अल्लाह आला हज़रत इमाम अहमद फ़ाज़िल बरेलवी की के